पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन जी महाराज का स्वागत करें। श्री शेखर भैया से निवेदन है, व्यासपीठ पर विराजमान पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन जी महाराज का स्वागत करें। बड़गुर परिवार के फूफा जी गुर्रा से हमारे बीच पधारे हैं। श्री लालता प्रसाद जी चौधरी, आप श्री से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण का रूप अनंत कथाओं में धारण कर चुके और इस कलयुग रूपी माया में भगवान का रूप धारण कर लोगों में जन जागरण कर रहे बाई खेड़ी से पधारे श्री राजेंद्र पटेल जी, आप श्री से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। कथा के पंचम दिवस में पधारे हुए सभी अतिथियों का समस्त बड़कुर परिवार एवं साईं डीजे परिवार, श्री लक्ष्मी नारायण चौरे जी, श्रीमती किरण चौरे जी, शिव नारायण राजू बड़गुर जी, राजमणि चौरे जी, रूपेश बड़गुर जी, अनुराधा चौरे जी, कथा के पंचम दिवस में पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। अपने दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में अशोक वाटिका में शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं नर्मदेश्वर शिव महापुराण कथा में पधारे हुए सभी अतिथियों का, सभी गणमान्य नागरिकों का, पूजनीय माताओं बहनों का, समस्त बड़कुर परिवार, साईं डीजे परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। सुरेश पटेल जी बाई खेड़ी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। ग्राम पांजरा से हमारे बीच में श्रीमान दुबे जी, फूफा जी, आप हमारे बीच उपस्थित हो, आप श्री से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान्य दुबे जी, अपने दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में समस्त बड़कुर परिवार के द्वारा शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्री नर्मदेश्वर शिव महापुराण कथा के पंचम दिवस में पधारे हुए सभी अतिथियों का, गणमान्य नागरिकों का, पूजनीय माताएं एवं बहनों का, समस्त बड़कुर परिवार सनखेड़ा, साईं डीजे परिवार सनखेड़ा हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। पांजरा से हमारे बीच में कथा के पंचम दिवस में पांजरा से हमारे बीच पधारे श्री लल्ली भैया जी का भी मैं स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। कंछेदी बड़कुर जी, आप श्री भी कथा के पंचम दिवस में यहाँ पधारे हैं, आप श्री से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में बड़कुर परिवार सनखेड़ा के द्वारा
श्री शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्री नर्मदेश्वर शिव महापुराण कथा के पंचम दिवस में पधारे हुए सभी अतिथियों का, समस्त आगंतुक गणों का, माताओं बहनों का, समस्त बड़कुर परिवार सनखेड़ा, साईं डीजे परिवार सनखेड़ा हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हरि ओम सिया राम राम सिया राम। बोलिए नर्मदेश्वर शिव महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री मड़ बाबा दरबार की जय हो। श्री पुल वाले बाबा की जय हो। बगीचा वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी शांतचित भगवान भूत भावन महादेव का चिंतन करते हुए अपने इष्ट का स्मरण करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमातु सरस्वत्यै नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीनारायण समारंभा श्रीरामानुजाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनी माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मृतमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थसभ्यचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां। शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्बुज सर्वदा सर्वदा समाकं सन्निधिं क्रिया। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिगुरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मंगलम भगवान ब्रह्मा मंगलम चतुराननम मंगलम सरस्वती नाथ मंगलायतनो विधि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम भगवध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलायतनो हरि करकलित कपाल कुंडली दंडपाणिस्तरणतमरणीलो व्यालयग्नोपवीति क्रतु मनोजवम मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखियं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा कैलासपीठासन मध्यस्थं भक्तैस्नन्दाधीरचर्यमानं भक्तार्तिदावानलमप्रमेयं ध्यायेत् उमालिङ्गत विश्वभूषणम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार विराजिए श्री पवन कुमार। देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर कृपा करो अब सर। बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठाकर बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बा महारानी की जय। नर्मदा महारानी की जय। गंगा महारानी की जय। सब संतन की सब भक्तन की नमः पार्वती बताए। आकर के अपनी व्यासपीठ को संभालो। भगवान सदगुरुदेव के पाद पद्म में बारंबार दंडवत प्रणाम। उनसे प्रार्थना अपना आशीष हम सभी को प्रदान करें। समस्त ग्राम के देवता, नगर के देवता, स्थान के देवता, क्षेत्र के देवता, भगवती परम्बा, जगदम्बा, ग्राम देवी, भगवती मैया खेड़ापति, श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आप सभी के पावन चरण में बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदन। आप सब किसी न किसी रूप में इस कथा मंडप में पधारो। सुनिश्चित अपना स्थान ग्रहण कर
हम सभी जनमानस को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। यजमान परिवार के कुल देवता, यजमान परिवार के पितृ देवता, आप सबसे प्रार्थना आप सब पधारो और आपके परिजनों के द्वारा हो रहे सुंदर महायज्ञ में भगवान महादेव की कथा श्रवण कर अपने परिवारी जनों को आशीर्वाद प्रदान करो। संत समाज, विप्र समाज, आप सभी के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। भगवान की कथा के बड़े ही प्रेमी, भगवत चरणानुरागी, पास से दूर से जो जहां से आप सब आ रहे हो, आप सभी में कल्याणमयी, ममतामयी, दयामयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, प्रेम की प्रतिमूर्ति मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य समस्त बुजुर्ग, हम उम्र भाई बंधु, आप सभी के हृदय पटल पर विराजमान भगवान मेरे भूत भावन महादेव बांके बिहारी राघवेंद्र सरकार की पावन छटा का दर्शन करते हुए पूज्य पाद गोस्वामी जी की एक पंक्ति के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सिया राममय सब जग जानी, हाँ भैया करो प्रणाम जोरी जोग पानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। आप सभी का यथा योग्य वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। यजमान परिवार जो अपना तन मन धन समय सब कुछ लगा करके और अपने पूर्वज स्वर्गीय श्री प्रेमदास बड़कुर, स्वर्गीय श्रीमती रामबाई बड़कुर दादा दादी की पुण्य स्मृति में भगवान भूत भावन महादेव का नर्मदेश्वर शिव स्वरूप का सुंदर भव्य शिवालय का निर्माण कराया। भगवान नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा, नर्मदेश्वर शिव महापुराण की गाथा, श्री लक्ष्मी नारायण श्रीमती किरण चौरे, शिव नारायण राजू चौरे, श्रीमती राजमणि चौरे जी, रूपे श्रीमती अनुराधा चौरे जी, आप समस्त बड़कुर परिवार, साईं डीजे परिवार, भैया शेखर चौरे, मेरी व्यासपीठ से मंगल प्रार्थना करता हूं। भगवान महादेव नित्य निरंतर आपके परिवार, आपके ग्राम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और समस्त ग्रामवासी, ग्राम सनखेड़ा के आप सभी के लिए मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना। पास से दूर से जो जहां से आपके रिश्तेदारी जन, आपके परिवारी जन, आपके इष्ट मित्र जन पधार रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए अब हम भगवान महादेव के चरणों की ओर चलते हैं, तो 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करेंगे अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। उसके बाद जैसी भगवान महादेव की कृपा वैसी कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। तो नित्य की भांति सभी लोग मेरे साथ मिलकर के पंचाक्षर मंत्र को गाएंगे बड़े ही भावपूर्वक। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। बड़े प्रेम से सभी का ये ताली से भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो नमः शिवाय, सब मिल बोलो नमः शिवाय। ओ प्रेम से बोलो नमः शिवाय, अब मिले बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। आओ सभी बड़े प्रेम के साथ बोलो क्या? सोमनाथ शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ सोमनाथ शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। मल्लिकार्जुन शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ मल्लिकार्जुन शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। महाकाल शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाकाल शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओमकार शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओमकार शिव नमः शिवाय सभी बोलो भोले नमः शिवाय। हे श्री केदार नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री केदार नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भीमा शंकर नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ भीमा शंकर नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वनाथ जय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वनाथ शरण नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वर नमः शिवाय, वैद्यनाथ जय नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वर नमः शिवाय वैद्यनाथ शिव नमः शिवाय। हे नागेश्वर जय नमः शिवाय, रामेश्वर जय नमः शिवाय। नरेश्वर शिव नमः शिवाय रामेश्वर शिव नमः शिवाय। हे घोषमेश्वर जय नमः शिवाय, गौरी शंकर नमः शिवाय। गौरीश्वर शिव नमः शिवाय गौरी
आशीर्वाद के भाव से गाओ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। हे तन मन धन मेरो नमः शिवाय, जीवन धन मेरो नमः शिवाय। तन मन धन मेरो नमः शिवाय, जीवन धन मेरो नमः शिवाय। तन मन धन मेरो नमः शिवाय, जीवन धन मेरो नमः शिवाय। तन मन धन मेरो नमः शिवाय, जीवन धन मेरो नमः शिवाय। बोलो मेरो सर्वस, मेरो सर्वस, मेरो सर्वस सदा शिवाय। हर हर भोले बाबा नमः शिवाय, मेरो सर्वस सदा शिवाय। हर भोले नमः शिवाय, मेरो सर्वस सदा शिवाय। हर हर भोले बाबा नमः शिवाय, मेरो सर्वस सदा शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, मेरो सर्वस सदा शिवाय। हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। सदा शिवाय, हरि हरि भोले बाबा नमः शिवाय। मेरो सर्वस सदा शिवाय। हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। मेरो सर्वस सदा शिवाय। हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। बोलिए नर्मदेश्वर शिव महापुराण की जय हो, नर्मदा महारानी की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर नर्मदे परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत बलिंदित बाघंबरधारी डमरू त्रिशूलधारी सकल भक्त जन भव भयहारी भगवान भूत भावन घटघटवासी अविनाशी कैलासवासी स्मशान के वासी चराचर जगत के सकल मंगल राशि भगवान भूत भावन महादेव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री नर्मदेश्वर शिव महापुराण की मंगलमयी कथा। पावन धरा श्री हनुमान जी महाराज का आंगन, पावन धरा पावन ग्राम सनखेड़ा की यह दिव्य भूमि जिसमें हम आप सभी बैठ करके भगवान महादेव की मंगलमयी कथा को श्रवण करते हुए आज पंचम दिवस की उस मधुरिम मेला में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान महादेव से हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं, महादेव सकल जगत का मंगल करना, सकल प्रकार से अपने भक्त जनों की रक्षा करना। हे महादेव, आपकी भक्ति करते हुए सकल जीव जय को प्राप्त होवे, ऐसी मंगल कृपा आप बना करके रखना। महाराज भगवान महादेव की पावन रसमयी अनुपम कथा छटा लीला महिमा को जिस प्रकार हम सब श्रवण कर रहे हैं इस भूमि पर बैठ करके, उसी प्रकार महात्मा नंदी स्वामी कार्तिकेय जी को श्रवण करा रहे हैं। स्वामी कार्तिकेय जी उसी कथा को सनत कुमारों को श्रवण कराए। सनत कुमारों ने यही शिव महापुराण की कथा को व्यास जी महाराज को कराया। व्यास जी महाराज ने सूत जी महाराज को कराया। सूत जी ने 88,000 महात्माओं को एक साथ कराया और उन 88,000 महात्माओं ने फिर भगवान महादेव की इस कथा को जन जन तक पहुंचाया। और उसी क्रम में भगवान महादेव की परम कृपा के फल स्वरूप बड़कुर परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान जी महाराज की कृपा से पावन ग्राम सनखेड़ा में हम सभी एक जगह एकत्रित होकर के भगवान की यह कथा को सुन रहे हैं। यह कथा कितनी फलदायी है, कितनी रसस्वपूर्ण है, भगवान महादेव की कितनी कृपा इसमें भरी हुई है, इसका वर्णन किया है हमारे जीवन में। महाराज हम मंत्र जप करते हैं, इसमें वर्णन आया है कि 1.25 लाख की संख्या में कोई गायत्री मंत्र का जाप करे, 1.25 लाख की संख्या में कोई महामृत्युंजय का जाप करे। उस अनुष्ठान से, उस जप से जो फल जीव को प्राप्त होता है
वो फल केवल मात्र 7 दिन तक शिव महापुराण की शरण में बैठ करके कथा को कोई सुन ले तो इतना जाप करने का फल 1.25 लाख की संख्या वाला उसे केवल और केवल मात्र शिव पुराण की शरण में बैठकर कथा सुनने से मिल जाता है। इतना फल यह शिव महापुराण की कथा का है महाराज। और जाप करना 1.25 लाख की संख्या में एक आदमी को कोई साधारण बात नहीं है महाराज। ब्राह्मण भी करते हैं ना, तो 7 ब्राह्मण 7 दिन तक लगातार करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटा बैठते हैं, तब जाकर 1.25 लाख की संख्या में वो जप होता है। तो एक आदमी करेगा तो 7 सतैया 49 दिन हो रहे महाराज। कौन के पास समय है इतना? 7 ही दिन में तो बड़ी समस्या है। 49 दिन कौन बैठ सकता? इतना कठिन। लेकिन 7 दिन शिव महापुराण की शरण में बैठ जाओ। पूरे नहीं बैठना, वो भी महाराज 3 घंटे मात्र। 3 घंटे भी अगर बैठ गए भगवान की शरण में, शिव कथा को सुन लिया, तो शिव महापुराण कहती है, महात्मा नंदी इस बात को कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वो 1.25 लाख की संख्या में जब करने का फल जीव को प्रदान कर देते हैं। दूसरी बात, और आगे आ जाओ, सुन नहीं सकते, बोले महाराज सुनने में मन नहीं लगता, तो शिव महापुराण कहती है पढ़ सकते हो। शिव महापुराण की जो पारायण है उसे आप खुद भी कर सकते हैं। शिव महापुराण पोथी लाइए, भगवान शंभुनाथ का आवाहन करते हुए उस पोथी का तिलक अक्षत चंदन से पूजन करिए और स्वयं अपने घर में बैठ करके और एक गौ माता के घी का दीपक जला करके और आप स्वयं भी उसका पारायण कर सकते हैं। महाराज पारायण करने की विधि क्या है? तो कलयुग में सबसे सरल, सबसे कम दिन वाली विधि है तो 11 दिवस की विधि है, 11 दिन की, कि आप 11 दिन उसका पारायण कर सकते हैं। 11 दिन में आप पूरा शिव महापुराण का पारायण करें। 11 दिन लगते हैं, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। उसका भी उतना ही फल है जितना सुनने का फल है। का महाराज भगवान महादेव की पावन कृपा को प्राप्त जीव करता है, भगवान महादेव की शरणागति प्राप्त करता है। भगवान महादेव तो अभय देने वाले हैं, और जो भगवान महादेव की शिव कथा को या तो पढ़ लेता है या सुन लेता है, ऐसा वर्णन आया है कि महाराज उसके जीवन से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। कथा में पूर्व ही हम बताते चले आ रहे हैं कि मनुष्य जीवन के सफल ना होने देने वाले 48 प्रकार के दोष हैं, लेकिन वो 48 प्रकार के दोष भगवान शिव की कृपा से समन हो जाते हैं। आगे वर्णन आया कि शिव महापुराण का प्रभाव कितना है। ये बातें क्यों कही गई हैं? इसलिए कही गई हैं कि वो महात्मा हजारों वर्ष पहले ये जानते थे कि कलयुग का प्राणी बहुत ही ज्ञानवान होगा। कैसा होगा? बिल्कुल एकदम हंस के समान होगा कलयुग का प्राणी महाराज, जो कि ज्यादा परिश्रम करने वाला नहीं, कम परिश्रम में ज्यादा लाभ लेने वाला होगा। इसलिए लाभ की बात पहले बताई है पुराणों में, सभी में, कलयुग के प्राणी के लिए कि भाई कोई हम काम करें तो क्यों करें, हमें इससे क्या लाभ होगा। अच्छा, कोई भी आदमी कोई भी काम करता है सबसे पहले अपना लाभ जरूर देखता है, फायदा क्या होगा। लेकिन ये बात हम व्यास गादी से कथाओं में इसलिए भी कहा करते हैं भैया कि कथाओं से, भगवान की भक्ति से, भगवान की पूजा से सबसे प्रथम तो हमें यह लाभ हुआ कि आज कितने गांवों से लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। सब एक दूसरे से लोग महीनों से, साल से नहीं मिले होंगे, इस बहाने से वो भी एक दूसरे से मिल जा रहे हैं। कथा सबसे पहले हमें एकत्व प्रदान करती है, एकात्म बनाती है, एकीभूत बनाती है, परमात्मा ईश्वर तत्व का बोध कराती है। और सबसे बड़ी बात है भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कथा के बहाने, चाहे भजन के बहाने, चाहे सत्संग के बहाने, चाहे किसी भी प्रकार, केवल और केवल आज का परिवेश वो चल रहा है कि केवल और केवल महाराज हम रिश्तेदार ना मिलते रहे, रिश्तेदार ही ना मिलते रहे। सबसे पहले अपना घर परिवार, उसके बाद अपना मोहल्ला, उसके बाद पूरा अपना गांव, उसके बाद पूरा शहर। महाराज एक आत्मा, एक माला में जैसे अनेकों पुष्प एक धागा में
प्रो करके माला एक कहलाती है, लेकिन पुष्प अनेक होते हैं। उसी प्रकार हमें एक होने की आवश्यकता है, और एक होंगे भगवान परमात्मा की भक्ति करेंगे 100 मिल करके, तो भगवान की भक्ति में महाराज बहुत प्रभाव आ जाता है। कई काम ऐसे हैं जो एक होकर के किए जाते हैं, कई काम ऐसे जो अनेक होकर के किए जाते हैं। शिव महापुराण के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान का नाम आप अकेले लोगे तो एक नाम को एक बार लोगे तो गिनती एक होगी, लेकिन यहाँ पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, जोर से एक बार बोल दें अगर राम, तो कितनी बार हो जाएगा? अनंत बार हो जाएगा। और अनंत बार नाम प्रत्येक प्राणी बोल रहा है एक बार, लेकिन सुनेगा कितने बार? जितने लोग यहाँ बैठे उतनी बार सुनाई आएगा। ओम नमः शिवाय एक बार कहोगे आप सब मिल करके, कितनी बार कहलाया जाएगा? उसकी तेज बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है, उसका प्रभाव बढ़ता है। इसलिए, और दूसरा वर्तमान परिवेश बांग्लादेश में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं अपने अपने घरों में। महाराज, और हम किसी की बात नहीं करते। देखो कितनी बड़ी विडंबना है आज हम लोगों की। हम सब सनातनी हैं, हम सभी महाराज सनातनी हैं। हम सभी उस धर्म में, उस विधि में परमात्मा ने हमें जन्म दिया है कि जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात की जाती है, सबके लिए मंगल की बात की जाती है। लोग इन बातों को कितनी बार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भैया हम सब भी एक हो जाएं, एक हो करके और समस्त प्रकार एक दूसरे की रक्षा करें। देखो तो दूसरे लोग महाराज शुक्रवार को कितने दिखाई देंगे। शुक्रवार को देखो कोई कितना ही काम चल रहा हो, दुकान बंद करके इकट्ठे हो जाते हैं। मस्जिद वाले शुक्रवार को सब छोड़कर इकट्ठे हो जाते हैं, और चर्च वाले रविवार को सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि देखो तो उनके मस्जिद में, चर्च में ऐसी भीड़ लगती है, मेला दिखाई देता है, और हम लोगों के मंदिरों में मशीन से घंटियां बज रही हैं। कोई घंटी बजाने वाला नहीं है, सुबह से मशीनों से बज रही है। इस देश में महाराज सबसे ज्यादा संख्या हम लोगों की है, उसके बाद भी मंदिरों में मशीन से घंटी बज रही है। बाकी सब जगह देखो आप, हम इतनी कथाएं सुन रहे हैं, इतना सब कुछ, सभी प्रबुद्ध ज्ञानी जन हैं, लेकिन महाराज सोच विचार किसी का नहीं जाता। सोन का 88,000 महात्मा एक साथ मिलकर के कथा सुनते हैं। आप कोई भी पुराण की कथा सुनना, वहां सूत जी कहने वाले एक और सुनने वाले अनेक 88,000 महात्मा। वो हमें यही कथा हमें यही तो संकेत दे रही है कि हम एक साथ धर्म की माला में पिरोए गए पुष्प हैं सनातनी, जो भगवान का भजन करते हुए महाराज सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। सभी का मंगल हो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब एकात्मता को प्राप्त होवे। शिव महापुराण की कथा कहती है, महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को बता रहे हैं भैया 7 नदियों का वर्णन, 7 पुरियों का वर्णन हमारे धर्म शास्त्रों ने किया है। 7 नदियां कौन सी? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। इन 7 नदियों में आप जाओ और स्नान करो, और अनेकों रात्रि नदियों के किनारे पर वास करो। उससे जो फल मिलेगा वो केवल 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनने से आपको मिल जाता है, केवल 7 दिन। तो कहो भैया सनखेड़ा वाले लोगों, अब यहाँ बैठकर शिव महापुराण जो लोग 7 दिन से आ रहे होंगे वो समझ जाओ इस 7 नदियों में स्नान तुमने कर लिया, 7 नदियों में इतने पावन मुहूर्त में। और इसके बाद 7 पुरियों का वर्णन किया है, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी। ये 7 पुरियां ऐसी हैं कि यहाँ प्राण त्यागने से जीव को भगवान का धाम प्राप्त होता है। यहाँ एक रात्रि भी कोई वास कर ले 7 पुरियों में तो उसके महाराज 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। ये पुराणों ने इस बात को कहा है, लेकिन यह सब पूरा फल शिव महापुराण की कथा 7 दिन सुनने से हमें प्राप्त हो जाता है। अब कौन जाए मथुरा, कौन जाए काशी,
कांची, अवंतिका, द्वारिका, पुरी, अयोध्या। महाराज 7 पुरियों का फल सनखेड़ा में 7 दिन कथा जिन्होंने सुनी होगी लगातार उन्हें प्राप्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसलिए महाराज शिव महापुराण की अद्भुत महिमा को कहा। महात्मा नंदी ने कार्तिकेय जी को और कहा क्या करना चाहिए महाराज, भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। बोले देखो भगवान का भजन करने का नियम क्या है, भगवान की कथा सुनने का नियम क्या है। बोले महाराज मनुष्य को 2 चीजें दी हैं भगवान ने, क्या? एक मन और एक दिमाग। हम जो भी काम करते हैं 2 प्रकार से करते हैं, एक तो मन से करते हैं और दूसरा दिमाग से करते हैं। और दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, दोनों की गति अलग है। बिल्कुल विचार करना, दोनों की गति अलग अलग है। मन अलग है, महाराज कहो दिमाग से कथा में बैठे और मन कहीं और घूम रहा हो। और कई महाराज दिमाग कहीं भी हो, महाराज बहुत कार्य है लेकिन उसके बाद भी मन कथा में। दोनों चीजों की विशेषता ये बताई गई है कि मनुष्य को संसार में जीना है, संसार में रहना है तो कैसे रहे महाराज, दिमाग से रहे। और भगवान में, भक्ति में, कथा में, देवाराधना में मन लगा करके करें। लेकिन आज हमारी विडंबना यह है कि भगवत कार्यों में तो दिमाग लगा है और मन संसार में लगा है। जो चीज जहां लगानी चाहिए वो उल्टी लगी हुई है महाराज। संसार में मन लगा हुआ है और देव कार्य भगवत कार्यों में दिमाग लगा करके कर रहे हैं। शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं मन भगवान के चरणों में लगाया जाए और दिमाग संसार में लगाया जाए, फिर देखो महाराज आनंद आता है। महाराज कहते हैं 108 यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो एक बार श्रीमद् भागवत करने से मिल जाता है। और 108 भागवत करने से जो फल मिलता है वो एक शिव महापुराण की कथा से मिल जाता है महाराज। इतना अनमोल, इतना अद्भुत है। भगवान भूत भावन महादेव का नाम परम कल्याणकारी है, लेकिन कब है उसकी विधि है महाराज। कार्तिकेय जी ने पूछा महात्मा नंदी से, महात्मा नंदी बता रहे हैं वही बात गोस्वामी जी ने मानस में भी लिखी है। भगवान का नाम कैसे जपे, पूजा कैसे करें महाराज, देखो ये है विधि। क्या? अरे मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीर। पूजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, भगवान का भजन गा रहे हो तो भगवान के भजन में मन इतना रम जाए, इतना रम जाए कि शरीर पुलकित हो जाए। और ये ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है कि मन से अगर दुख की याद आ गई, दुख इतना आ गया कि मन दुखी हो गया, तो वहां भी जीव का रोमावली खड़ी हो जाती है। और कभी खुशी का, प्रसन्नता का समय इतना बड़ा आ गया, इतनी प्रसन्नता हो गई तो ज्यादा प्रसन्नता में भी जीव की आंखों में हल्के हल्के अश्रु आ जाते हैं, रोमावली खड़ी हो जाती है। उसको कहते हैं पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीरा। और वाणी अवरुद्ध हो जाती है, आंखों से श्रुपात होने लगता है, हृदय गदगद हो जाता है। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। महाराज ऐसे भगवान की भक्ति होना चाहिए। हम कैसे करते हैं? हम कैसे भगवान की भक्ति करते हैं? घर में भगवान की पूजा करेंगे और आरती करेंगे, भगवान की इधर पूजा आरती तो हो रही है, लेकिन मन किसी का रसोई में लगा है, किसी का दूध दही में लगा है, किसी का खेती खलिहान में लगा है, किसी का नौकरी व्यापार में लगा है। आरती चल रही है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश
सिहरे। अरे किचन में दूध रखा है, देखना बगैर नहीं जाए। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। अरे मेरा टिफिन लगा देना, जल्दी जाना है, आज लेट हो गया। क्षण में दूर कर ओम जय जगदीश हरि। अरे आज गाय अभी तक लगी नहीं, जल्दी लगा लेना, मुझे टाइम नहीं। महाराज भगवान का कार्य केवल दिमाग लगा के कर रहे हैं। मन किसी का रसोई में, तो किसी का खेत में, किसी का खलियान में, किसी का ऑफिस में, किसी का कहीं है महाराज। लेकिन भगवान कृपा कब करते हैं, प्रभु प्रसन्न कब होते हैं। मम गुण गावत फुलक शरीरा, फुलक शरीरा। गद गद गिरा हो गद गद गिरा नयन बहरीरा। गद गद गिरा नयन बहरीरा। भगवान कृपा करते हैं भैया, हमारी भक्ति में वो समय उपस्थित हो जाए, ऐसा हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में वो क्षण आ जाए जिस समय हमारा मन वाणी बोले शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। वो अवस्था जिस दिन आ जाए, ध्यान रखना आपकी भक्ति सही चल रही है, भगवान से प्रेम आपका हो रहा है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे करोगे? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। आपको अपने आप अपने अंदर पता चलेगा कि आपकी भक्ति भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, आपका मन भगवान के चरणों में लग रहा है कि नहीं। ये अपने आप हमें पता चलता है। कैसे? जब आप कहीं मंदिर में दर्शन करने जाओ, किसी तीर्थ भूमि में जाओ, किसी देवालय में जाओ, किसी संत सदगुरु के चरणों में जाओ, किसी कथा सत्संग में जाओ, और या फिर अपने घर में भगवान की पूजा ही कर रहे हो, ठाकुर जी की अपने ही घर में कर रहे हो, और करते करते दर्शन करते, कथा सुनते, भजन करते, पूजा करते, आपका हृदय एकदम एकदम महाराज भाव विह्वल हो जाए, आंखों से अश्रु आ जाए, मन में भगवान ही भगवान दिखाई दे, महाराज ऐसी अवस्था हो जाए, समझ जाना हमारा तार भगवान से जुड़ रहा। ऐसे भाव बन जाए, भगवान से जुड़ रहा। और जिनको एक बात ध्यान रखना, भगवान की पूजा करते समय, कथा सुनते समय, भजन करते समय, महाराज भगवान की परिक्रमा लगाते समय, जो भी कार्य भगवान का कर रहे हो, आपका हृदय द्रवीभूत हो रहा है, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आप बड़े पुण्यात्मा हो। सबके साथ ऐसा होता नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। महाराज अनेक न जाने कितने जन्म जन्मांतर के बाद भगवान के किसी सत्कर्म में जीव का मन लगता है, किसी सत्कर्म में जीव का मन स्थापित होता है, अन्यथा ऐसा बड़ा ही दुर्लभ है। महाराज बड़े बड़े मनीषी महात्मा जन मन लगा लगा कर परेशान हैं, लेकिन महाराज ये मन कैसा है? हम कहते हैं कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, और वही बात मन लगेगा नहीं। और कैसो वह के लड़ भिड़े के उठ के चले जा। महाराज इसलिए अधिक से अधिक भगवान की कथा को कहिए, भगवान की कथा को सुनिए। एक व्यक्ति पूज्य संत वृंदावन धाम में बड़े ही संत महात्मा स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास एक नास्तिक आदमी कोई पहुंच गया। महाराज श्री कहते हैं कि नाम जप करो, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों देता है महाराज, और इन चार से अलग तो हमारा जीवन है ही नहीं है। इन चार से ज्यादा किसी आदमी से पूछ लो, पांचवी चीज तो कोई जानता भी नहीं है और है भी नहीं है। सबसे पहला मनुष्य जीवन में क्या चाहिए? अर्थ। अर्थ का मतलब धन।
जब तक आदमी का निधन नहीं हो जाता तब तक धन 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 ही करता रहता है। ये धन से चक्कर उसी दिन छूटता है जिस दिन लिखा जाता है निधन। स्वामी जी कहते हैं सबसे पहला क्या है अर्थ, और दूसरा क्या है भैया, अगर अर्थ मिले जीवन में, भगवान कृपा करें, धन की प्राप्ति हो, तो दूसरा जो अर्थ के बाद का काम है वो करिए, सब काम करिए। धन आए तो अपने जीवन में अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा घर बनाइए, अच्छा व्यापार करिए, अच्छा बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, सारे काम बढ़िया करिए, लेकिन उसके बाद एक काम वो भी करिए जो दूसरे नंबर पर आता है, क्या, अर्थ के बाद धर्म। उसके बाद अगर धर्म करोगे तो जो आपके पास अर्थ आ रहा है ना, धन, उससे आपके जीवन की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, कोई कामना नहीं बचेगी। अर्थ धर्म काम अगर आप ऐसा करोगे, धन कमा करके धर्म करोगे और कामनाओं को पूर्ण करोगे, तो चौथे नंबर वाला मोक्ष, महाराज मोक्ष जीते जी है, मरने के बाद कोई मोक्ष मुक्ति नहीं है। हाँ, सब जीते जी है। जो व्यक्ति अच्छा धन कमा रहा, अच्छा धर्म कर्म कर रहा, अच्छे अपने घर परिवार की कामनाएं पूर्ण कर रहा, तो यही तो मोक्ष है, इससे आगे मोक्ष है ही नहीं है। और केवल कमा कमा के रखते जा रहे हैं महाराज, और परिवार में बेटा बेटी सोच रहे हैं दादा निकाल के दे ही नहीं दो, बहू सोच रही है दादाजी कछु दे देते थे, हार बनवा लेते, पर दादा बहू कछु खोल नहीं रहे तिजोरी। जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ अपनी कामनाओं से, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं हो सकता महाराज। इसलिए जरूरी है जीवन में सब कार्य करें। तो मैं कह रहा था, महाराज श्री से किसी ने पूछा, वो नास्तिक व्यक्ति ने, कि आप कहते हो भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो। देखना महाराज, बड़े काम की बात है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि आप कहते हो कि नाम जप करो, भगवान का भजन करो, कथा सुनो, भगवान क्या करेंगे, भगवान खाने को देंगे क्या? अरे आप कहो कि काम धंधा करो, व्यापार करो, नौकरी करो, धन कमाओ जिससे घर परिवार चलेगा। आप कहते हो नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से सब कुछ होगा। तो स्वामी जी का जवाब क्या था, पता है क्या जवाब था? भगवान का भजन करने वालों को भगवान केवल खाने को ही नहीं देते भैया। ध्यान रखना, हम किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, किसके विषय में शंका कर रहे हैं? जो जगत का पालनहार है, जो जगदीश जिसको कहते हैं, जो जगत नियंता है, महाराज को ही नहीं है तो बांटने को भी देती है प्यारे, बांटने को भी देती है। भगवान की भक्ति वो है। आज धरती पर ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो कोई काम नहीं करते, कोई खेती नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते, कोई व्यापार नहीं करते, भगवान के दरवाजे पर बैठे हैं और अच्छे अच्छे नौकरी वाले, खेती वाले लाखों करोड़ों जाकर उनके चरणों में रख रहे हैं और वो खूब भंडारा करा रहे हैं। वो कौन सी मेहनत कर रहे हैं, कौन सा नौकरी करने जा रहे हैं महाराज? भगवान के नाम पर अगर भरोसा है तो भगवान का नाम खाने को नहीं बांटने को भी देता है। ये है भगवान की भक्ति महाराज, ये भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है। कोई प्रेम करे तो, कोई श्रद्धा से जपे तो, कोई विश्वास करे तो। और जिनकी कथा हम सुन रहे हो भगवान शंकर क्या है महाराज? विश्वास। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर, मैया जगदम्बा पार्वती क्या है? जगदम्बा है श्रद्धा। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और भगवान के नाम में विश्वास रखो। ये दो चीजें अगर हैं तो महाराज फिर कोई आवश्यकता नहीं है किसी तीसरे चीज की। श्रद्धा, और श्रद्धा है नहीं और दिखावे के चक्कर में भगवान के दरबार में जा रहे हैं तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं भाई। भैया बिना श्रद्धा के धर्म कर्म नहीं होता। हाँ, इसलिए भगवान के दरवाजे पर जाइए तो श्रद्धा लेकर जाइए और विश्वास दृढ़ होना चाहिए महाराज। कौन सा विश्वास होना चाहिए? भगवान के प्रति वो विश्वास होना चाहिए कि सबरी को महाराज जब भगवान के नाम में प्रेम हुआ तब सबरी ने को महाराज जब ये बात बताई गई कि राम आएंगे तब सबरी की अवस्था क्या थी महाराज? छोटी सी बालिका, लेकिन विश्वास कब तक नहीं डगमग हुआ। एक बालिका महाराज, छोटी सी कन्या 10-12 वर्ष मान लो,
ज्यादा कम नहीं तो। लेकिन विश्वास कब तक नहीं डगमगाया, जब तक आंखों में दिखना भी कम नहीं हो गया था महाराज। जुर्रियां पड़ गई, केस जटाओं में परिणत हो गए, बुढ़ापा आ गया, चलते नहीं बनता। लेकिन लोग कहते तेरे राम नहीं आए, तो क्या कहती थी, अरे वो बहुत बड़े राजा हैं, कोई छोटे मोटे आदमी थोड़े ही हैं, कितना काम है उनके पास। आज नहीं आए तो क्या हुआ, जब फ्री होंगे तो कल तो पक्का आएंगे। लोग कहते थे तेरे राम नहीं आएंगे, कहती थी नहीं मेरे राम कल तो जरूर आएंगे। वो कल होता, लोग फिर आ जाते, फिर कहती नहीं आएंगे, फिर कहते लोग नहीं आएंगे, तो फिर कहती ना आज तो पक्का आएंगे। और सायंकाल हो जाती, लेकिन उम्मीद आस विश्वास नहीं डगमगाया। आखिर राम को आना पड़ा। राम जी से किसी ने पूछा प्रभु आप क्यों आए हो, तो लोग कहने लगे भगवान राक्षसों को मारने आए, कोई कहता भगवान पापियों का नाश करने आए, कोई कहता भगवान दुष्टों का संहार करने आए। तो हमारे राघव सरकार को आना पड़ता क्या किसी को मारने, रावण को मारने, दुष्टों का संहार करने। ये काम तो भगवान महाराज साकेत में बैठकर भी भगवान कर सकते थे, अयोध्या में बैठे बैठे सब काम कर सकते थे। लेकिन गए तो ऐसे लोगों के लिए ही गए, सबरी जैसे लोगों के लिए गए, जटायु जैसे लोगों के लिए गए। बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। जटायु जी का विश्वास, जटायु जी की भक्ति, जटायु जी का प्रेम दर्शन करिए महाराज, क्या प्रेम है महाराज। जटायु जी रावण ने पंख काट दिए महाराज, पंख कट गए, जमीन पर धरा पर पड़े पड़े बिलख रहे थे और राम राम कह रहे थे। लोगों ने पूछा बहुत राम राम कहते हो, बहुत राम राम जपते हो, अब ये दशा हो गई, अब क्या कर लिया तुम्हारे राम ने, अब तो तुम राम से जाकर मिल भी नहीं सकते, अयोध्या कैसे जाओगे, अब तो तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना चल सकते ना उड़ सकते। जटायु कहने लगा भैया तुम मेरे राम को नहीं जानते, अरे हो सकता है अगर मेरे पंख होते तो मुझे चलकर उड़कर जाना पड़ता अयोध्या, पर अच्छा हुआ रावण ने मेरे पंख काट दिए, अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा, मेरे राम को आना पड़ेगा, मेरे राम खुद आएंगे। अच्छा हुआ, धन्यवाद है उसका रावण का जिसने मेरे पंख काट दिए। गए और राम जी गए ही नहीं, जो सौभाग्य राम ने पिता बनकर दशरथ को दिया था, वो सौभाग्य दशरथ जी को केवल इतना ही मिला कि वो पिता कहलाए, लेकिन अपनी गोदी में जटायु ने प्राण छोड़े और अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। ये सौभाग्य तो स्वयं दशरथ को भी नहीं मिला, जो जटायु को मिला महाराज। ये भक्ति है, ये विश्वास है, ये प्रेम है। ये कहां से मिलेगा, ये कथा से मिलेगा, ये भगवान के सत्संग से मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे महाराज जिनके सामने ये बातें करना भी नहीं चाहिए। कौन कौन के सामने नहीं करना चाहिए, यह है ना कहिए सठही हठ सीलही, तीन लोग पहले बताए। सठही, सठ यानी मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति के सामने आप कुछ भी कहो वो आपकी बात का विरोध ही करेगा। यह है ना कहिए सठही, और हठ एक होता है हठी व्यक्ति, आप उसके सामने कुछ भी कहो वो जिस बात पर हठ मान लेगा वो वही बात को उसी बात पर अड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है तो नहीं है। और सीलही, पहला सठ, दूसरा हठ और तीसरा सीलही। सीलही मतलब जिसका महाराज ये बोध नहीं है जिसके अंदर कि मुझे समाज में कैसे रहना चाहिए, संतों से क्या व्यवहार करना चाहिए, गुरुओं से क्या व्यवहार करना चाहिए, समाज में क्या व्यवहार करना चाहिए, परिवार में क्या व्यवहार करना चाहिए, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से क्या व्यवहार करना चाहिए, किस स्थान पर क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या मान है, किसका सम्मान है, मर्यादा में कैसे रहा जाता है। महाराज ये कुछ नहीं जानते, केवल पशुओं की भांति जीवन चल रहा। कहीं भी खड़े हो गए, कहीं भी कोई भी बात कर रहे, ना बड़ों की मर्यादा, ना लोक लज्जा, कहीं भी मांस, मदिरा, नशे इत्यादि सब कर रहे हैं। कोई समाज में उनका धर्म नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, इनको कहते हैं जिनका कोई सील नहीं है। महाराज ऐसे लोगों के सामने भगवत चर्चा नहीं करना चाहिए। तो कहां करना चाहिए, बोले और कहां नहीं करना चाहिए, बोले और एक स्थान वहां नहीं करना चाहिए
कि जिनका मन कभी भगवान के पास लगता ही नहीं है। कई लोग होते हैं ऐसे महाराज, मंदिर के चबूतरा पे बैठ करके दिन भर पत्ता खेलेंगे। बड़ी कड़वी बात है, मंदिर के चबूतरा पे बैठकर दिन भर पत्ता खेलेंगे और जो आरती का टाइम होगा उठ के घर चले जाएंगे। काय बाजो घंटी बजेगी, वो भगवान को नाम होएगा ना, वो कान में जहर जैसे हो जाए। पूजा सूजा सी लगे शत्रु से भगवान, और मंदिर भेरी सो लगे वो जान खाए रामा। जो उस श्रेणी के लोग हैं, दिन भर बैठ के पत्ता भई खेलेंगे, पर जैसे ही आरती को टाइम होगा उठकर महाराज जो मन लाई ना हरिनी नहीं, तो भगवान की चर्चा कहां करें? भगवान की चर्चा महाराज वहीं करें। महाराज भगवान की कथा उन्हीं को सुनाएं, भगवान की नाम की महिमा उन्हीं को बताएं। बोले कौन है अधिकारी भगवान की भक्ति का, भगवान की कथा का, भगवान की चर्चा का? बोले अधिकारी वही है जिनको भगवान से प्रेम है, भगवान की कथा से प्रेम है, भगवान के नाम से प्रेम है महाराज। और जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, हरि की कथा के वही अधिकारी, हरि की कथा के वही अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, हे प्रभु की कथा के वही अधिकारी, प्रभु की कथा के वही अधिकारी, हरि की कथा के वही अधिकारी, हरि की कथा के वही अधिकारी, वही अधिकारी। कौन? जिनके सत्संगति अति प्यारी, हरि की कथा के वही अधिकारी। भैया भगवान की कथा का अधिकारी हर कोई हो नहीं सकता, वही हो सकता है। आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हो, इस बात को सत्य मानना। आप जो यहाँ बैठे हो ना, आप क्यों बैठे हो? अपनी मर्जी से नहीं बैठे हो। हाँ, वो जरूरी भी नहीं है किसी ने बुलाया तब बैठे हो। बुलाया तो बहुत लोगों को होगा, बड़कोर परिवार में बहुत लोगों को बुलाया होगा। कई पहले दिन आ गए होंगे, कई दूसरे दिन आ गए होंगे, कई तीसरे चौथे, और कई आज 5वें दिन आ गए होंगे। और बुलाने वालों में कई लोग ऐसे भी होंगे जो 7 दिन बीत जाएंगे तब भी नहीं आ पाएंगे। केवल और केवल महाराज भगवान के दरवाजे तक वही आ सकता है जिसे मेरे महादेव उंगली पकड़कर खींच कर लाते हैं प्यारे। 1000 काम छोड़ करके भी जीव पंडाल में आके बैठेगा, और वही बैठेगा जिसको भगवान बिठाना चाहेंगे। नहीं तो ये जरूरी नहीं है कि सनखेड़ा गांव में केवल इतने ही लोग हों। हाँ, ये जरूरी नहीं है। बहुत एक घड़ी आधी में बुनियाद। अरे इतना काम भी नहीं है कि किसी के पास 2-5 मिनट का टाइम ना हो महाराज। लेकिन भगवान की कथा का अधिकार भगवान जिसको देते हैं वही ले सकता है। भगवान की भक्ति का अधिकार भगवान जिसको देते हैं वही स्वीकार ग्रहण कर सकता है महाराज। हर किसी के बस की बात नहीं है महाराज। भगवान महादेव की शरणागति को स्वीकार करना महाराज। और बाबा एक बड़ा सुंदर भाव है, आओ थोड़ा गुनगुना लेते हैं फिर आगे कथा में चलेंगे। भाव से श्रद्धा से जो इसके दरबार में जो मांग लेता है बाबा पूर्ण कर देते हैं। और देख ले मांग कर देख ले तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा,
तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। भाव से ताली सेवा करते हुए गाओ, बोलो मिलकर क्या। दानी बड़ा ये भोलेनाथ पूरी करे सबकी मुराद, दानी बड़ा ये भोलेनाथ पूरी करे सबकी मुराद। देख ले मांग कर देख ले, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। हर हर महादेव खुशियों से भर जाएगा। झूमते रहो ताली सेवा करते हुए प्यारे। भोलेनाथ मेरे बाबा की जय हो। दीन दयालु कहे इसको जमाना, दीन दयालु कहे इसको जमाना। मेरे बाबा को क्या कहते हैं? दीन दयालु कहे इसको जमाना, दीन दयालु कहे इसको जमाना। काम है इनका बिगड़ी बनाना, काम है इनका बिगड़ी बनाना। मेरे महादेव का क्या काम है प्यारे? जो दरवाजे पर आ जाए उसको खाली नहीं लौटाना, उसके जीवन की सब बिगड़ी को सवार देना। इसलिए प्रेम से कहो, काम है इसका बिगड़ी बनाना, काम है इसका बिगड़ी बनाना। भोले के दर पे जो अर्जी लगाई, भोले के दर पे जो अर्जी लगाई। दोनों हाथ उठा करके अपनी अपनी कामना कह दो। आज अपनी अर्जी महादेव के चरणों में लगा दो। भोले के दर पे जो अर्जी लगाई, भोले के दर पे जो अर्जी लगाई। बाबा के दर पे जो अर्जी लगाई, बाबा के दर पे जो अर्जी लगाई। हाथों ही हाथ उसकी होती सुनवाई, हाथों ही हाथ उसकी होती सुनवाई। हाथों ही हाथ उसकी होती सुनवाई, हाथों ही हाथ उसकी होती सुनवाई। तो हम क्यों मान जाएं, हम क्यों रुक जाएं? आज तो हम भी मांगेंगे, आज तो हम भी बाबा से कह देंगे अपने मन की बात, अपने दिल की बात। कह दो सभी क्या? मांग ले मांग कर देख ले, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा ये भोलेनाथ पूरी करे सबकी मुराद, दानी बड़ा हे भोलेनाथ पूरी करे सबकी मुराद। देख ले मांग कर देख ले, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। हर हर महादेव।
महादेव कैसे हैं? देवों का देव तीनों लोकों का स्वामी, देवों का देव तीनों लोकों का स्वामी। मेरे महादेव भैया केवल स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक ही नहीं है, हाँ मृत्यु लोक भी मेरे बाबा का है। हाँ देवों का देव तीनों लोकों का स्वामी, देवों का देव तीनों लोकों का स्वामी। और जिसको हम ही देवता नहीं मानते, अरे देवता भी जिसका गुणगान करते हैं उसे महादेव कहते हैं। देवों का देव तीनों लोकों का स्वामी, देवों का देव तीनों लोकों का स्वामी। अरे प्यारे ये दुनिया दीवानी वैसे ही नहीं हो गई है। हाँ देखी दातारी भाई दुनिया दीवानी, देखी दातारी वही दुनिया दीवानी, देखी दातारी भाई दुनिया दीवानी, देखी दातारी वही दुनिया दीवानी। राजा बनाए पल भर में भिखारी को, राजा बनाए पल भर में भिखारी को, राजा बनाए पल भर में भिखारी को, राजा बनाए पल भर में भिखारी को। वो कर दे निहाल वो तो अपने पुजारी को, वो कर दे निहाल वो तो अपने पुजारी को। जो भगवान की भक्ति करता है मेरा बाबा उसे निहाल कर देता है। कर दे निहाल वो तो अपने पुजारी को, कर दे निहाल वो तो अपने पुजारी को। ओ देख ले मांग कर देख ले, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। हर हर महादेव। जिसको देते हैं ना उनकी देने की रीति बड़ी निराली है प्यारे। हाँ साधक कहता है न गिन कर देते हैं न तौल कर देते हैं, मेरे बाबा न गिन कर देते हैं न तौल कर देते हैं, जिसको भी देते हैं कुबेर का भंडार खोल कर देते हैं। भोला भाला है दिल इसका बड़ा है, भोला भाला है दिल इसका बड़ा है। मेरे बाबा क्या नाम है इनका? भोले बाबा है। भोला भाला है दिल इसका बड़ा है, भोला भाला है दिल इसका बड़ा है। और कभी ये नहीं देखते कि लेने के लिए कौन आया, देवता आया कि राक्षस आया कि मनुष्य आया। हाँ देखे कभी ना कौन लेने खड़ा है, देखे कभी ना कौन लेने खड़ा है। कोई भी आ जाए, रावण को सोने की लंका दे डाली, रावण को सोने की लंका दे डाली, रावण को सोने की लंका दे डाली, दे डाली दे डाली, रावण को सोने की लंका दे डाली। दर से लौटाया किसी को न खाली, दर से लौटाया किसी को न खाली। किसी को नहीं लौटाया तो हम कैसे लौट सकते हैं प्यारे? विश्वास रखना कोई नहीं लौट सकता खाली, जो जाएगा झोली भर के जाएगा। मांग ले मांग ले मांग कर देख ले, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा जीवन में खुशियों से भर जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा जीवन में खुशियों से भर जाएगा, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा खुशियों से भर जाएगा। बड़ा भोलेनाथ पूरी कर
बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। अरे दानी बड़ा ये भोलेनाथ, पूरी करे सबकी मुराद। देख ले मांग कर देख ले, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। बोले शंभुनाथ भगवान की जय। लेकिन भैया बात केवल इतनी है, कितनी महाराज एक बहुत अच्छे शायर हुए, उन्होंने एक बात कही, क्या? नथनी दीनी यार ने, ये बात केवल और केवल ये मत समझना नथनी पहनने वालों की है। हाँ, इस जगत में जो जन्मा है, चाहे दाढ़ी मूछ वाला हो, चाहे सलवार सूट वाला हो, चाहे पैंट शर्ट वाला हो, चाहे साड़ी ब्लाउज वाला हो, प्रत्येक जीव स्त्री है। पुरुष है तो केवल और केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। आत्मा स्त्रीलिंग जो पुरुष के अंदर है वही स्त्री के अंदर है। नथनी का मतलब है, नथनी का मतलब है प्यारे प्राण। और संसार में आ जाओ तो नाक में पहनने वाली वस्तु। नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार। किसी ने कुछ दे दिया, कुछ दे दिया तो कितना याद रहता है। कोई पूछे अरे आपकी घड़ी बड़ी अच्छी लग रही, अरे हमें बर्थडे पर गिफ्ट किया है, जिसने किया होगा उसका बोल देते। अरे तुम्हारी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही, हाँ हमारे भाई ने दी। अरे भैया आपकी शर्ट तो बड़ी जोरदार लग रही, कहां से लाए हो? अरे भैया हमने इसको भोपाल से मंगाया है, पीटर इंग्लैंड की है। हमारे साले ने हमको गिफ्ट की। नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने उसको दिया विसार। कहने का तात्पर्य शरीर पर जो चीजें शोभा दे रही हैं प्यारे, हम जो चीजें जिनने दी हैं उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन ये चीजें शोभा कब तक देंगी? जब तक शरीर है। जिस दिन आत्मा प्राण निकल गए प्यारे, जिस परमात्मा ने शरीर दिया है उसको हमने विसार दिया। जय जय जय। नाक दियो करतार ने वहां को दियो विसार। जिसने तन दिया उसको विसार दिया, और तन को सजाने की सामग्री जो दे रहे हैं उनका सुमिरन प्रतिदिन है प्यारे, प्रतिदिन है। महाराज महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को कथा श्रवण पान करा रहे हैं, कथा श्रवण पान करा रहे हैं। महाराज दक्ष प्रजापति ने माँ की आराधना की और माँ ने प्रसन्न होकर वर दिया दक्ष प्रजापति को। और जगदम्बा आदि शक्ति भवानी शारदा, एक बार प्रेम से जयकार लगाएंगे, बोलिए जगदम्बा महारानी की। दक्ष प्रजापति के यहाँ माँ पुत्री बनकर के आ गई। महाराज पुत्री का जन्म हुआ, नाम रखा गया सती। माँ का जन्म हुआ दक्ष प्रजापति के यहाँ। मानो मानो महाराज अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, यक्ष गंधर्व कबीर सबके सब महाराज मानो दक्ष के यहाँ उपस्थित हो गए। ऐसा मधुरम दृश्य दक्ष के यहाँ आनंद सुख उत्सव महोत्सव दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं। महाराज देखो
हम सबके जीवन में कोई उत्सव आता है ना तो धीरे धीरे वो कम होता जाता है। आज जितना है कल थोड़ा कम होगा, परसों थोड़ा और कम होगा। तो मान लो 2, 4 से 8 दिन कोई उत्सव रहेगा, लेकिन परमात्मा का उत्सव पता है महाराज, परमात्मा का उत्सव जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। आज जो है कल इससे डबल होगा, फिर उससे दुगना, फिर उससे ज्यादा। दक्ष के यहाँ इतना उत्सव महाराज। माँ बड़ी हो रही है, धीरे धीरे अपनी लीला को संवर्धन करते हुए, और माँ जैसे ही अपनी अवस्था, अपने रूप, अपने स्वरूप को बढ़ा रही हैं, उसी प्रकार दक्ष के जीवन में आनंद बढ़ रहा, पद बढ़ रहा, सुख बढ़ रहा, समृद्धि बढ़ रही, यश बढ़ रहा, कीर्ति बढ़ रही। प्यारे, माँ का स्वरूप क्या है? चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे सीता हो, चाहे रुक्मणी हो, चाहे पार्वती हो, नाम अलग है, रूप है केवल एक, भक्ति। क्या है? भक्ति। नाम है शक्ति, काम है भक्ति। नाम कितने ही हो, लेकिन एक भक्ति है महाराज। आप भक्ति करोगे, मानो आप माँ की आराधना कर रहे हो, चाहे राम की करो, चाहे शिव की करो, चाहे कृष्ण की करो। और जब तक भक्ति करोगे नहीं, रावण को कैसे राम की प्राप्ति हुई? माँ को लेके गया तब हुई। महाराज, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथाएं अनंत हैं महाराज। कथा ऐसी भी आती है कि रावण माँ को लाया था ना, हम सब क्या जानते हैं महाराज, हम सब यही जानते हैं, हम बहुत ग्रंथों में हम सभी लोग पढ़ते, सभी जानते हैं महाराज। कथा को नाम देते सीता हरण, माँ का हरण करके ले गया। अरे माँ का हरण करके ले गया, ये प्रभु परमात्मा लीला करते हैं संसार को दिखाने के लिए महाराज। अंदर कुछ और होता है। भगवान लीला पुरुषोत्तम भी प्रभु परमात्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी प्रभु परमात्मा है महाराज। कथा तो ऐसी आती है कि रावण माँ को प्रार्थना करके ले गया, माँ इस देह से इतने पाप हो गए हैं कि अब इस तामस देह से भजन हो नहीं सकता, इसलिए मैं रास्ता दूसरा चुन रहा हूं। आप चलो और मेरा उद्धार करो, और मेरा उद्धार ही नहीं, मेरा कुल समेत, कुटुंब परिवार समेत उद्धार करो। प्यारे, भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है, और भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है। और हो सकता है महाराज कि भगवान को प्रेम से भजने वाले तो बहुत हैं संसार में, थे, हैं, रहेंगे, लेकिन शत्रुता से भी भगवान को जीत ले, कोई अपना बना ले, ये तो महाराज बिरले ही मिलेंगे। और महाराज इसलिए कहते हैं कि भक्त जिस कुल में हो जाए ना, एक खानदान, एक परिवार, एक कुल कुटुंब में एक भगवान का अगर भक्त हो जाए ना, तो महाराज पूरे कुटुंब परिवार खानदान को महाराज तारणहार बन जाता है, तार देता है पूरे कुल को महाराज। भगवान परमात्मा शिव की कथा, माता सती आई हैं दक्ष के यहाँ, आनंद ही आनंद बरस रहा, और देखते ही देखते समय पता नहीं चला, और माँ विवाह के योग्य हो गई। और माँ तो जब भी आती हैं वर्ण महादेव को करती हैं महाराज। वो पूरी व्यवस्था माँ ने स्वयं बना दी, और महाराज भगवान भूत भावन महादेव के साथ में भगवती आदि शक्ति जगदम्बा सती मैया का विवाह हुआ। भगवान महादेव गिरि कैलाश पर वास करते हैं महाराज, बहुत प्रकार से हर्षोल्लास के साथ जीवन जीते हैं महाराज। लेकिन आपको बतावें, हमारे महादेव भगवान शिव जी प्रेमी है किस बात के? भगवान प्रेमी है भगवान के नाम के, भगवान की कथा के। भगवान महादेव, कोई होता है कथा कहने का प्रेमी, कोई होता है सुनने का प्रेमी, कोई होता है पढ़ने का प्रेमी, लेकिन हमारे महादेव ऐसे हैं जितना ही प्रेम कथा कहने से करते हैं उतना ही कथा सुनने से भी करते हैं महाराज। भगवान महादेव
महात्मा नंदी कह रहे हैं कि एक बार भगवान भूत भावन महादेव के मन में विचार आया कि गृहस्थ जीवन में बहुत समय बीत गया, जब से विवाह हुआ सती मैया से भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली। विवाह भया है जब से गृहस्थ में आ गए, तब से पहले तो खूब नाम जप किया करते थे, भगवान की खूब कथा सुना करते थे। आज विचार आया, और भैया स्मरण रखना, कभी कभी थोड़े थोड़े समय बाद कथा कीर्तन में जाया करो, समय निकाल कर जाया करो, भले ज्यादा नहीं। भगवान की कथा तो आप सब कहते हो, एक घड़ी आधी घड़ी, जितना समय मिले प्रेम से जाओ, कथा सुनो, प्रणाम करो, आ जाओ। क्यों? हम ही नहीं है, बाबा स्वयं भी जाते हैं। त्रेता युग की बात है, विवाह हुआ, बाबा बोले विवाह के बाद अब कथा सुनना है, बहुत दिन हो गए, तो चलने लगे। तो मैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा, कथा सुनने जा रहे हो महाराज, क्या हम चल सकते हैं? बाबा ने कहा इससे अच्छी और क्या बात है, इससे अच्छी और क्या बात है। धर्म कर्म सत्कर्म अनुष्ठान, परमात्मा के पथ की कोई भी क्रिया करो, परमार्थ पद जिससे मंगल होता है, सुगम होता है, भैया सपत्नीक करो। 1 गुना करोगे 1000 गुना लाभ मिलेगा। अकेली मैया करे तो भी उतना फल ना मिलेगा, और अकेले भैया करे तो भी उतना फल ना मिलेगा। और अगर दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर परमार्थ पद की बात करेंगे, सत्कर्म करेंगे, धर्म दान पूजा यज्ञ तप करेंगे, उसका फल अनंत गुना हो जाएगा। क्यों? एक हाथ को कितना ही हिलाते रहो ना, आवाज नहीं आएगी, और दोनों हाथ मिल जाएंगे तो महाराज आवाज पड़ोस तक चली जाएगी। बाबा ने कहा इससे अच्छी प्रसन्नता की बात कोई हो ही नहीं सकती। और गोस्वामी बाबा कहते हैं, अरे एक बार त्रेता योग माही, त्रेता योग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, हो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अकेले नहीं गए तो संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी। बोले शंभुनाथ भगवान की जय हो। आज दुलकुर परिवार का आतिथ्य स्वीकार किया हमारे बड़े ही प्रिय परमादरणीय यशवंत सिंह राजपूत जी, दिलीप गोस्वामी जी, पार्षद नगर पालिका परिषद इटारसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बड़कुर परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपने आतिथ्य स्वीकार किया, महादेव की कथा में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। महादेव मंगल करें। बाबा भूत भावन महादेव भगवती जगदम्बा सती के साथ पधारे महाराज। और याद रखना भैया, कथा आपको धन देगी, ये विचार मत करना, कथा आपको पद देगी, ये बात कभी सोचना मत। कथा आपको व्यापार देगी, कथा आपको क्या देगी ये सोचना मत, लेकिन कथा आपको प्यारे सम्मान कितना देगी इसका हिसाब ये दुनिया वाले तो क्या शेष शारदा भी नहीं लगा सकते। सबसे पहला और सम्मान पैसे से खरीदा नहीं जाता प्यारे। सम्मान आपके पास धन है, अगर अधिक है ना, पैसा अधिक है, लोग सामने आपको कर लेंगे ऐसे भैया जी, और जैसे ही आपकी गाड़ी निकलेगी फिर क्या बोलेंगे पता है? 2-4 अच्छे वाले श्लोक बोलेंगे, गया। और जो अंदर से सम्मान होगा, सम्मान जो सामने हो रहा है वो नहीं, उपस्थिति वो नहीं, उपस्थिति तो वो है
कि आप चले जाओ, उसके बाद भी लोग कहें अरे भैया क्या व्यक्तित्व है, क्या आदमी है, क्या जन्म पाया है। और वो थोड़ी कि आप आए तो लोग मजबूरी में झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, कुछ जैसे ही गए सोई मंत्रों से स्वागत कर रहे हैं। 10-20 हर आदमी बोल रहा है, अच्छा हुआ चला गया। महाराज मैया अभी कथा सुनी नहीं है, सती मैया भोलेनाथ के साथ जाकर के पहुंची ही है महाराज। और सम्मान कितना बड़ा मिल गया, संग सती कौन, जग जननी भवानी। महाराज जग जननी जगत की माता कितना बड़ा पद होता है प्यारे, कितना बड़ा पद होता है जग जननी, इतना बड़ा सम्मान मिला। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और महात्मा ने महाराज स्वागत किया, दरवाजे पर बहुत सुंदर स्वागत किया, स्वर्ण थाल लेकर के और चरण पखारे हैं। और लेकिन महाराज कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सफलता से रोक देती हैं, सीढ़ी से रोक देती हैं, ऊपर जाने की जगह नीचे गिरा देती हैं। क्या क्या? सबसे पहला रूप सुंदर होना, दूसरा नंबर 4 चीजें हैं। सबसे पहला रूप सुंदर होना, दूसरा अवस्था यौवन जवान अवस्था होना, तीसरा धन का अधिक हो जाना, और चौथा बड़ा पद मिल जाना। ये 4 चीजें अगर विवेक नहीं है तो बहुत जल्दी ऊपर जाते जाते एकदम गर्त में पस्ती नहीं है महाराज। रूप यौवन संपत्ति और बड़ा पद, ये 4 चीजें जीव को भटका देती। माँ को बड़ा पद मिल गया एकदम से इतना बड़ा पद, जग जननी। महाराज महात्मा ने जब बाबा कह के आए थे क्या की कथा सुनने चल रहे हैं महात्मा की, बहुत बड़े महात्मा है, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पुरुषार्थ परमार्थ पद के बारे में बहुत जानते हैं। बाबा भोलेनाथ बड़ी बड़ाई करके आए थे। और जैसे ही मैया ने देखा कि ये कैसे व्यास, ये कैसे महात्मा, ये कैसे कथाकार, जो चेला घर पर आया और अपनी आसन से उतरकर दरवाजे तक स्वागत करने गए और बढ़िया चरण धुला रहे, चंदन लगा रहे, पूजा कर रहे, ये कैसे महात्मा, ये तो इन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं, आप सब कुछ समर्थवान आप क्यों। भैया कोई व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है तो आप ये मत समझिए ये आपसे शक्ति में कम है कि ज्ञान में कम है कि आपसे कमजोर है या आपसे डरता है। अरे सम्मान कर रहा है तो आप भी उसका सम्मान करिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो भाव है, उसके अंदर वो विवेक है, उसके अंदर वो ज्ञान है। माँ से यही भूल हो गई महाराज। माँ समझी कि ये क्या कथा सुनाएंगे, और माँ के मन में यही चलता रहा कि बाबा तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे भोलेनाथ कि बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े साधक हैं, और ये कैसे साधक है। माँ के मन में कुतर्क चलता रहा महाराज। और बाबा ने कुंभज ऋषि अगस्त बाबा ने बड़ी सुंदर कथा भगवान राम की महिमा सुनाई, और महाराज सुनी महेश परम सुख मानी। देखो भगवान शंकर की कथा हमें बता रही है कथा कैसे सुनना चाहिए, परम सुख मानी। अगर आपके पास 5 मिनट है ना, केवल 5 मिनट पंडाल में बैठने के, तो 5 मिनट बैठो, पर ऐसे आनंद में बैठो, ऐसे आनंद में बैठो कि बाजू वाला धोखे में रह जाए कि आदमी इतना खुश क्यों बैठा है, क्या मिल गया इसको, इतने प्रसन्न होकर के बैठे। कितना ही दुख जीवन में हो, लेकिन अगर कोई मिले, बात करो, मुलाकात करो, तो ऐसे करो कि आदमी सोच में पड़ जाए आखिर इसके पास है क्या, इतना खुश क्यों है। सुनी महेश परम सुख मानी, बाबा ने सुनाया, अगस्त बाबा ने और भोले बाबा ने सुना। और बाद में अगस्त बाबा ने कहा बाबा मैंने आपको सुना तो दिया, लेकिन मुझे भक्ति के बारे में बता दो। हम लोग अगर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, एक आध लोटा जल चढ़ाने लगे शंकर जी के मंदिर में, एक आध माला जपने लगे, तो बड़े भक्त बन जाते हैं। क्या सोचते हमसे बड़ा दुनिया में है ही नहीं कोई भक्त। और महात्मा कुंभज अगस्त ऋषि के जैसे महात्मा कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता आपकी भक्ति के बारे में, मुझे भक्ति बता दे।
हम लोग थोड़ा सा ही कुछ करने लगते हैं तो चार लोगों के बीच में कह के सुनाने लगते हैं, भैया जब तक सुंदरकांड पूरा पढ़ नहीं ले हम रोटी नहीं खाते, हम चाय भी नहीं पिए। अगस्त बाबा कह रहे हैं भक्ति के बारे में बता दो। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, और बाबा भोलेनाथ ने भक्ति का अधिकारी जान करके और अनेक प्रकार की भक्ति का दान किया। अमल भक्ति, विमल भक्ति, निष्काम भक्ति, सबका दान अगस्त बाबा कुंभ ऋषि को किया। और प्यारे, अगर भक्ति की चर्चा जीवन में कहीं मिल जाए, जीवन में कोई भक्ति हो जाए तो भगवान को धन्यवाद देना। जीवन में कहीं सत्कर्म करने का अवसर मिल जाए, कहीं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का भी अगर मौका मिल जाए, भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाए, कथा सुनने का मौका मिल जाए, तो धन्यवाद करना भगवान को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद करना। ये आपका आशीर्वाद हुआ तो भगवत कार्य में ये तन लग गया थोड़ा। क्यों? भगवान की कृपा से कथा नहीं मिलती, ध्यान रखना। भगवान की कृपा से कथा नहीं मिलती, भगवान की कृपा से सत्कर्म करने का मौका नहीं मिलता, भगवान की कृपा से किसी भूखे को भोजन कराने का मौका नहीं मिलता, भगवान की कृपा से कोई दान धर्म सत्कर्म यज्ञ तप पूजा पाठ करने का मौका नहीं मिलता। तो कब मिलता है? अति कृपा होती है तब मिलता है। कोई काम थोड़ा बहुत में फर्क है और अति में फर्क है। थोड़ा बहुत बरसात होती, हम क्या कहते हैं, भैया पानी की बरसात हो गई, और 14 हो जाती घनघोर, हम कहते हैं अरे भैया आज तो अति हो गई, सुबह से शाम हो गई, बंदा ही नहीं है। ऐसे ही कहते हैं अति। तो थोड़ा बहुत कृपा की बरसात नहीं, अति कृपा की बरसात होती है, तब जाकर के कुछ सत्कर्म करने का अवसर मिलता है। तब ये हमारे पांव अच्छी जगह के लिए बढ़ते हैं। प्यारे बाबा कहते हैं हाथी हरि कृपा जाई पर होई, हाथी हरि कृपा जाई पर होई, हाथी हरि कृपा जाई पर होई, हाथी हरि कृपा जाई पर होई। कौन पर? पाँव दे मारग सोई, पाँव दे मारग सोई, पाँव दे मारग सोई। भैया जिनका मन, जिनके हाथ, जिनकी आंखें, जिनके पांव अगर सत्कर्म की ओर बढ़ रहे हैं तो समझ जाओ भगवान की कृपा नहीं है, अति कृपा है। प्यारे, अति कृपा है। ये कोई कहेगा थोड़ी ये अपने आप अंदर परमात्मा कहाँ है? परमात्मा आत्मा में बैठा हुआ है, ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है। प्यारे महाराज, मैया सोचती रही कि ये क्या कथा सुनाएंगे, तब तक बाबा को पूरी कथा अगस्त बाबा ने सुना दिया। महाराज बहुत दिन तक रहे बाबा अगस्त के पास, भोलेनाथ कथा सुनते रहे, और जब कथा हो गई तो अगस्त बाबा से भोलेनाथ ने विदा मांगी। बोले बाबा अब जाएं, हम अपने कैलाश की ओर अपनी व्यवस्थाएं देखें, नंदी भृंगी सबको छोड़कर आए हैं, आज्ञा दो। बाबा ने आज्ञा दी, अगस्त बाबा ने भोलेनाथ को विदा लिए और वहां से चले। और महाराज और कथा नहीं सुनी तो कथा का अपमान भया, और कथा का अपमान भया तो क्या हुआ? देखो, कोई भगवान का अपमान करे, भगवान के भक्त का अपमान करे, साधु महात्मा का अपमान करे, अपने से बड़ों का अपमान करे, माता पिता गुरु का अपमान करे, श्रेष्ठ जनों का अपमान करे, वेद शास्त्र की निंदा करे, उसको तो अच्छा लग सकता है, लोग हो सकता है डर के मारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन उसके जीवन से सम्मान सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। उसके जीवन से अच्छाइयां हमेशा के लिए विदा हो जाती हैं। उसके जीवन में फिर महाराज केवल और केवल पशुवत व्यवहार रह जाता है, केवल पशुवत। और माता सती का सम्मान नहीं बचा तो हम सब किस गांव और नगर, माता सती का सम्मान चला गया। आई थी तो क्या, संग सती जगजननी भवानी, जगजननी थी और जा रही हैं तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक
अज्ञानी बाप की अज्ञानी बेटी महाराज ये नाम मिला, भगवती चली है महाराज। और देखो कथा सुनो तो एक सूत्र याद रखना, जिसकी कथा सुनते हो, जिसकी कथा सुनते हो उसके विषय में चिंतन भी किया करो। हाँ, ये तो इधर से सुनी और इधर से गई, कोई मतलब नहीं है। आओ लच्छू जाओ लच्छू, और जहां कच्छू ना कहां गए थे कहूं नहीं, काले आए, ऐसा नहीं। शास्त्र कहता है, कथा कहती है। महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को कह रहे हैं, भैया जिनकी कथा सुनो मन में थोड़ा बहुत चिंतन भी हो गए। बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनी तो बाबा भोलेनाथ विचार कर रहे थे कि मेरे स्वामी की कथा इतनी सुंदर है, मेरे स्वामी कितने सुंदर होंगे। और मैंने तो सुना है अभी अभी पता लगा है कि भगवान अपनी लीला करने के लिए इस धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए हैं। और पता तो अभी अभी ये भी लगा है कि लीला के चल से मैया जी का हरण हो गया है। और उनको खोजते हुए, अच्छा भोलेनाथ जा कहां से रहे थे? दंडकारण्य वन से जा रहे थे। तो भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि शायद सुना है थोड़ा थोड़ा इसी वन से भगवान गुजर रहे हैं, रघुवंश में अवतार लिया है। ये विचार कर ही रहे थे, मन में ऐसे उद्गार उठ रहे थे कि अपने पिताजी का वचन पूर्ण करने के लिए भगवान वन में आए थे। वन में आए तो माता जी का हरण हो गया और एक के बाद एक लीला करते जा रहे हैं। दंडक वन में भगवान विचर रहे हैं और ये सोच ही रहे थे, महाराज सोच ही रहे थे। तब तक क्या हुआ, एक बात याद रखना, अगर सच्चे मन से किसी को याद कर लो ना, सच्चे मन से, हम कहते हैं ना किसी का फोन आ जाए, फोन हम क्या कहते हैं, अरे आपकी गजब की उम्र है, 100 साल जियोगे। हम याद ही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हम याद ही कर रहे थे। देखो आपका फोन आ गया तो सामने वाला क्या कहता है, अरे यही तो है प्रेम। भगवान परमात्मा प्यारे भोलेनाथ विचार कर रहे थे और वो घड़ी सामने उपस्थित हो गई। और जब हम संसारी लोगों के लिए कह देते हैं, हम अब भी याद कर रहे थे और आपका फोन आ गया, आप मिल गए, आपसे मिलना हो गया, आपसे बात हो गई, तो प्यारे वो तो ब्रह्म है, वो तो सब देख रहा है। हमारी 2 आंखें, उसकी तो 1000 आंखें हैं, हमारे 2 हाथ हैं, उसके 1000 हाथ हैं। और हम तो 2 पांव से जितना नहीं चल सकते, वो तो बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर से कर्म करे विधि नाना। परमात्मा प्यारे बिना आंखों के भी पूरे जगत को देख रहा है। एक गुरुजी के 2 शिष्य हुए, तो गुरुजी ने दोनों शिष्यों को बुलाया और कुछ प्रसाद दिया खाने को, लो बेटा इसको खा लेना जा करके। और लेकिन खाना कहाँ, एकांत में जहां कोई तुम्हें देखे ना। तो एक शिष्य तो गया और कहीं एकांत में जाके खा के आ गया, और दूसरा शिष्य लौटा ही नहीं। पहला वाला शिष्य थोड़ी देर में ही वापस आ गया, दूसरा शिष्य पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, अंधेरे में लौटकर घर आया, आश्रम में आया। तो गुरुजी ने कहा, क्यों तुम इतने लेट हो गए, रात्रि हो गई, अब आ रहे हो? कहा गुरुजी मैं एकांत खोज रहा था, आपने कहा था प्रसाद को कहीं एकांत में खाना, कोई देखे नहीं। तो बोले तुम एकांत नहीं मिला? बोले गुरुजी मिला ही नहीं। बोले इतनी रात गए? बोले अभी तक। बोले गुरुजी अभी तक भी नहीं मिला। बोले क्यों नहीं मिला? बोले मैं जहां भी जाता और मुझे याद आ जाता, क्या हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान सब जगह है, भगवान हर रूप में है, भगवान हर मनुष्य रूप में, भगवान हर लता पता वृक्ष में, भगवान कण कण में परमात्मा विद्यमान है। हम कहां देखेंगे कि जहां परमात्मा नहीं है? उस शिष्य ने कहा गुरुजी मुझे एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहां भगवान मुझे नहीं देख रहा था। हो मेरा हरि है 1000 आंख वाला, परमात्मा हजारों आंखों से देख रहा है प्यारे। और गुरुजी ने शिष्य को बुलाया, हृदय से लगाया, उसकी पीठ ठोकी, बोले वाह तू मेरा सच्चा सेवक, तू मेरा पक्का शिष्य है। भैया भगवान परमात्मा हर जगह देख रहा। कहने का तात्पर्य हम चिंतन जहां करेंगे
वहां परमात्मा हमारे साथ खड़ा है। महाराज ऐसे कितने लोग हुए ऐसे महाराज जो अपना अनुभव बताते हैं। एक हमारे बड़े बड़े प्रिय परिचित हैं, उनसे एक बार मिलना हुआ। बहुत बड़े अधिकारी हैं। उनकी सरकारी नौकरी ऐसी कि प्रतिदिन महाराज 20-25 लाख रुपए का कैश इधर से उधर ले जाना, सरकारी ऑफिसों में काम में। एक दिन उनसे मिलना हुआ रिटायरमेंट के बाद, तो बैठे भगवत चर्चा हुई। बड़े भगवान के भक्त थे। तो वो तारे पंडित जी, मेरे जीवन में मेरे साथ बहुत लोग बुरा करने का सोचते रहे, लेकिन कोई बुरा नहीं कर पाया कोई। और बताया कि कारण केवल इतना था कि मैं घर से जब भी निकलता था तो अपने घर के भगवान जी जो है ना, जो भी घर में रहते हैं, अपने घर के भगवान जी, जब मैं निकलता था ऑफिस के लिए, ड्यूटी के लिए, नौकरी के लिए, अपने काम के लिए, तो मैं भगवान से कह के निकलता था कि प्रभु आप मेरे साथ चलना और मेरी रक्षा करना, मेरे साथ कभी कोई अहित मत होने देना। और घर आता था तो शाम को रात में जब भी आऊं, सबसे पहला काम हाथ पांव बाद में धोता, भोजन बाद में करता, अपने भगवान के पास जाता और कहता प्रभु आपकी बड़ी कृपा, जैसा आप लेके गए थे सकुशल वापस घर लेकर गया। इसका परिणाम ये हुआ, उन्होंने बताया कि एक बार कैश बहुत सारा पैसा लेकर के आ रहे थे और साथ में और भी 2-3 अधिकारी थे। सबके अपने अपने ऑफिस से एक जगह पार्टी थी, वहां गए। पार्टी में सबने भोजन पानी इत्यादि सब किया और सब अपने अपने स्थान के लिए निकले। तो एक रास्ता ऐसी थी, वहां से सबको निकलना होता था, वहां उन तीनों को लूट लिया गया और मैं वहीं से निकल कर आ गया। लूटने वाले वहीं थे, लेकिन मैं निकल करके आ गया। और ये आभास घर आ गया। रात्रि में सोते में आभास हुआ। वो जगदम्बा के बहुत भगत हैं, माता दुर्गा को बहुत मानते हैं। रात में सोते में नींद अच्छी लगी। माँ ने आभास करा दिया छोटी सी बेटी के रूप में। माँ ने कहा छोटी सी बेटी के रूप में, देख तू रोज मुझे लेके जाता था ना, आज मैं ना होती तो तू लुट जाता, मैंने ही तुझे बचाया। माँ ने स्वप्न में आकर उस व्यक्ति से कहा भगवान को आप याद करते हो, भगवान हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। भोलेनाथ याद कर रहे थे कि मेरे प्रभु अवतार लेकर के आए हैं, अवतार लेकर के। और याद का उल्टा क्या है? दया। जैसे ही स्मरण कर रहे थे और उसी समय याद करते करते सामने से क्या देखते हैं? सामने से देखते हैं राम लक्ष्मण की सुंदर मनोहारी दिव्य कलग महाराज बलकल भेष, वनवासी के भेष में, कंधे पर धनुष है, तरकस है महाराज, और मुखमंडल पर उदासी है, निराशा है और एक अभिलाषा है किसी को ढूंढने की। सामने दर्शन किया, भगवान शंकर नाचने लगे, जोर जोर से नाचने लगे। माता सती ने देखा भोलेनाथ नाच रहे हैं और नाचते नाचते आंखों से अश्रुपात होने लगा। मन कर रहा जाकर हृदय से लग जाएं, लेकिन कुसुमय जान न कीन चिन्हारी, कुसुमय जान करके पास नहीं गए। क्यों? अगर चले गए तो लोग पहचान जाएंगे कि ये भगवान हैं। नाचने लगे। किसी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ नाच रहे थे, राम जी क्या कर रहे थे? बोले राम जी रो रहे थे। बोले ये क्यों नाच रहे थे? बोले खुश हो रहे थे। तो राम जी क्यों रो रहे थे? बोले माता जी का हरण हो गया है तो ढूंढ रहे हैं, दुखी हैं, इसलिए रो रहे हैं। तो बोले भोलेनाथ को हंसना चाहिए था क्या? नृत्य करना चाहिए था क्या? जाके मदद करते। बोले इसलिए तो नाच रहे थे। बोले कैसे? भगवान शंकर कह रहे थे जय सच्चिदानंद जग पावन, और जैसे ही कहा सच्चिदानंद, माता सती को फिर संशय हुआ। कहा शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता, सुर नर मुनि सब नावत सीता, शंकर जगत शंकर
कर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। महाराज मैया को संशय हुआ कि मेरे भोलेनाथ तो जगत बंधन करता है, जगत जन की प्रार्थना प्रणाम करता है, मेरे भोलेनाथ की जगत उपासना करता है, जगत पूजन करता है, जगत बंधन करता है। मेरे भोलेनाथ ये किसको कह रहे हैं? कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। और ये तो साधारण से साधु के भेष में तपस्वी जैसे लग रहे हैं ये राजकुमार दोनों, और इनको कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। तो मां से रहा नहीं गया, पूछ ही लिया भोलेनाथ से। जैसे ही भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ ने कहा देवी ये वही हैं। कौन? जिनकी कथा हम अभी अभी सुन के आ रहे हैं। अब मां ने तो सुनी नहीं थी, सुनी होती तो पता होता। अब किसी के बारे में आपने अगर सुना हो और वो सामने आ जाए तो आप समझ जाओगे, लेकिन जिसके बारे में जानते ही नहीं, तो चाहे भले वो कोई कितना ही बड़ा कलेक्टर हो, जब जिसके बारे में जानते ही नहीं तो हमें क्या मतलब होगा? कोई आया चला गया। लेकिन जिसके बारे में आप जानते हो कि फला फला व्यक्ति फलाना है, जैसे ही सामने आएगा खट से अगर सम्मान के योग्य है तो सम्मान जाग जाएगा, पहचान के योग्य है आप जाके बात करने लगोगे। और जब जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, तो कोई कितना ही बड़े वाला हो, इधर मुंह घुमा के आप खड़े रहोगे, इधर मुंह घुमा के वो खड़े रहेंगे। तो मैया ने कथा सुनी ही नहीं थी, तो बाबा ने कहा देवी ये वही हैं जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं। मैया को फिर भरोसा नहीं हुआ। बाबा ने बहुत समझाया, महाराज बहुत समझाया, लेकिन मैया को भरोसा नहीं हुआ। भोलेनाथ नाच रहे हैं। किसी ने पूछा ये क्यों नाच रहे हैं? बोले इसलिए नाच रहे हैं कि इनकी जो जप किया, राम नाम का जो तप किया, वो पूरा होने वाला है। कैसे? बोले वो घड़ी आ गई, अब हमेशा, अभी तो नाम लेते थे, अब सामने देखेंगे प्रतिदिन, हमेशा पूरा समय सामने देखेंगे, वो समय आ गया। बोले कैसे? बोले भोलेनाथ ये सोचकर नाच रहे थे कि अब मेरी तपस्या पूरी हो गई, मेरे राम आ गए। अब से प्रभु जब देखा, जब समय क्या हो रहा था, बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या समय हो रहा था? सुबह के 8 बज रहे थे घड़ी में। जब भोलेनाथ ने राम जी को देखा तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि 8 बज रहा है, प्रभु आगे बढ़ेंगे, 10 बजे तक जटायु के पास पहुंचेंगे, जटायु की समस्त क्रियाएं करेंगे, कबंध को उद्धार करेंगे, और 12 बजे तक मैया सबरी के यहाँ पहुंच जाएंगे। 12 बजे तक सबरी के यहाँ पहुंचेंगे। सबरी जल्दी तो छोड़ेगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसका सबर इतना है कि उस सबर का वर्णन, व्याख्या, आख्यान शेष शारदा नहीं कर सकते। तो सबरी जल्दी तो नहीं छोड़ेगी, कम से कम भगवान को कम से कम 4 बजे तक तो पकड़ कर रखेगी, इतना जल्दी नहीं छोड़ेगी। तो 4 बजे प्रभु सबरी मैया से विदा लेंगे, और पक्का है कि 5-6 बजे तक ऋष्यमुख पर्वत, पंपा सरोवर तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही पहुंचेंगे, वहां रहते हैं वानर राज सुग्रीव, और वहां मैं हनुमान बन करके पहुंच जाऊंगा, और सबसे पहले मैं राम जी से मिलूंगा, बाद में कपिराज सुग्रीव से मिलाऊंगा, पहले मैं मिलूंगा। और इच्छा है कि दोनों भाइयों को अपने कांधे पर बिठाऊंगा। ये सोचकर भोलेनाथ नाच रहे थे प्यारे, और वही हुआ। भोलेनाथ ये सोचकर नाच रहे थे, वही हुआ। कथा कहती है भोलेनाथ की भक्ति, भोलेनाथ का प्रेम। भैया ईश्वर से जो प्रेम भक्ति मन से करता है, तार जिसका जुड़ जाता है, भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। महाराज मैया का संशय दूर नहीं हुआ, मैया सती का संशय दूर नहीं हुआ। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को बता रहे हैं, भोलेनाथ ने जब जान लिया कि संशय दूर नहीं हो रहा है, तो भोलेनाथ ने क्या कहा सती मैया से? सती मैया से क्या कहा? जो तुम्हारे मन। भैया वो सती मैया थी, और ये जगत की मैयाओं की कहानी है। इन्हें अगर किसी बात की शंका हो जाए
तो ब्रह्मा जी खुद ही काय ना आ जाए। हाँ इनको समझा दे, अभी तक तो मिला नहीं, आगे मिले तो हमें भी बताना। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर संदेह और ज्यादा हो रहा, हमारी बात समझ में नहीं आ रही, तो देवी आप स्वयं चली जाओ और चिंता मत करना, हम यहीं बैठे मिलेंगे तुम्हें यहीं। तब लगी बैठी अहू बट छाही, तब लगी बैठी अहू बट छाही। जब लगी तुम, हाँ जब लगी तुम ए अहू मोही पाही, मोही पा। मैया को कहा आप जाकर स्वयं परीक्षा ले लो, मैं यहीं मिलूंगा, आप आराम से आ जाना। और मैया तो चल दी है वहां से, और मैया चली जा रही है। मन में बड़ा सोच है माँ के, माता सती के बड़ा सोच है। क्या सोच है? क्या करूं, आ तो गई, कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं क्या करूं। तो माँ ने सोचा कि भोलेनाथ बता रहे हैं कि इनकी पत्नी कहीं खो गई है, कोई हरण करके ले गया रावण नाम का दैत्य, तो क्यों ना इनकी पत्नी का ही रूप बना लूं। अगर साधारण मनुष्य होंगे तो दौड़कर मेरे पास आ जाएंगे, और मैं जैसे ही पास आएंगे तुरंत अपने असली रूप में आ जाऊंगी। माता सती माता जानकी का रूप बनाती हैं। लेकिन भैया एक बात है, आप रूप किसी का बना सकते हो, मुखौटे मिल जाते हैं। हाँ आपके जैसे मुखौटे 1000 मिल जाएंगे। मुखौटे लगाकर जैसे नाटक में नहीं देखते पिक्चर में, डबल रोल बहुत मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना मुखौटे किसी का स्वरूप बहुत मिल जाएगा, लेकिन उसके गुण खरीदने से भी नहीं पा पाओगे। मैया जानकी का रूप तो बना लिया, लेकिन माँ जानकी वाले गुण कहां से लाती? कोई दुकान थोड़ी ही है बालचंद मन्नू लाल की मिल जाएगा 250 ग्राम। गुण कहां से लाती? माँ चली हैं और एक के बाद एक गलती करते जा रही हैं, और चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। मार्ग में पहुंची और माँ जानकी का भेष बनाकर बैठ गई। कहाँ बैठ गई? जिस रास्ते से आने वाले थे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार। अब माँ तो बैठ गई, इधर भोलेनाथ क्या विचार कर रहे हैं? हाँ शंभु असमन अनुमान, दक्ष सुता कर नहीं कल्याण। बाबा विचार कर रहे हैं, मन में अनुमान लगा रहे हैं। अब देखो भगवान में, भगवान की कथा में, भगवान के रूप में जिसके मन में संशय आ गया, तर्क को तर्क चालू हो गया, मानो महाराज उस जीव की बुद्धि भ्रमित हो गई, और जिसकी बुद्धि बिगड़ गई संसार में उसका कोई इलाज नहीं है। तबीयत बिगड़ जाए इलाज है, डॉक्टर के पास जाओगे, इंजेक्शन लगेगा, दवाई मिलेगी, ठीक हो जाओगे। तबीयत बिगड़ी इलाज है, बुद्धि बिगड़ी इलाज नहीं है। इसलिए हम मंदिर में जाते बच्चों से क्या बोलते हैं? प्रणाम करो। गुरुजी के पास जाते बच्चों से क्या बोलते हैं? गुरुजी भगवान जी अच्छी बुद्धि दे। ये वही मिलती है और कहीं नहीं। भगवान महादेव विचार कर रहे हैं, दक्ष सोता कर नहीं कल्याण। और बाबा मन में विचार कर रहे हैं, मोर ही कहे न संशय जाही, और विधि विपरीत भलाई नाही। लेकिन बाबा मन में विचार कर रहे हैं, अब कर भी क्या सकते हैं महाराज? बाबा विचार करें, कर भी क्या सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ के जैसा गुरु
भगवान भोलेनाथ के जैसा भक्त, भगवान भोलेनाथ के जैसा भगवान, भगवान भोलेनाथ के जैसा दाता, भगवान भोलेनाथ के जैसा तपस्वी, भगवान भोलेनाथ के जैसा बैरागी, भगवान भोलेनाथ के जैसा प्रेमी और भगवान भोलेनाथ के जैसा पिता। प्यारे, जगत में क्या, त्रिलोकी में क्या ना हुआ, ना होगा, भूतो ना भविष्यति। इसलिए जिस नाते अगर भोलेनाथ से चरणों में मन लग रहा है, बड़े भाग्यवान हो, बड़े सौभाग्यशाली हो कि किसी नाते तो उनमें मन आपका लग रहा है। किसी का भगवान मान के मन लगा है, किसी का प्रेमी मान के मन लगा है, किसी का गुरु मान के मन लगा है, किसी का स्वामी मान के मन लगा है, किसी का मालिक मान के मन लगा है। सौभाग्यशाली हो। और जिनका नहीं लगा वो अब लगा लेना, कोई भी नाता जोड़ लेना। एक बाबा का एक सूत्र है महाराज, क्या? दो चीजें हैं। बाबा कौन है? भोलेनाथ। विश्वास, विश्वास। और मां के हृदय में क्या बैठ गया? संशय। कहते हैं विश्वास और संशय दोनों एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति पर आपका भरोसा बहुत है, बहुत है, इतना है कि अपने तन से ज्यादा भरोसा करते, विश्वास करते हैं, लेकिन जीवन भर का विश्वास और कहीं थोड़ा सा संशय हो जाए महाराज, वो विश्वास, जीवन भर का रिश्ता, जीवन भर का संबंध मान लीजिए अब समाप्ति की कगार पर है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आपका जीवन भर का विश्वास, प्रेम, संबंध, चाहे मित्रता का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे पति पत्नी का हो, जहां संशय पैदा हो गया वहां मधुरता नहीं बचेगी महाराज। कितना ही बड़ी कढ़ाई भरी दूध की हो, एक बूंद खटाई पड़ गई तो बिलग बिलग हो ही जात। एक बार हो जाए फिर दुनिया में ऐसी कोई फेविकोल है ही नहीं जो फिर से दही को दूध बना दे, कोई दवाई नहीं महाराज। बाबा विश्वास है भोलेनाथ, माँ के अंदर क्या गया? संशय। बोले अब तो एक साथ यात्रा हो ही नहीं सकती जीवन की। तो बाबा का एक सूत्र है प्यारे, क्या? कोई कितना ही अपना हो, कितना ही सगा हो, कितना ही प्रेमी हो महाराज, अगर गलत मार्ग पर जा रहा, एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, बहुत बड़ा अहित होने वाला है। एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, और तीसरी बार में प्रयास करिए, समझाइए, लेकिन 3 बार के बाद बाबा कहते हैं फिर उसे मत समझाइए, खुद अपन समझ जाइए। क्या समझ जाइए? कि ये
हरिओम सियाराम। बोल नर्मदेश्वर शिव महापुराण की। अच्छा है, भोलेनाथ को सबकी खबर है। भोलेनाथ को पता है कि सब बड़ी बड़ी दूर दूर से आए हैं, तो सब जो जन के अपने वाले जहाँ रिश्तेदार इष्ट मित्र सब मिल गए। थोड़ा समय, नहीं तो फिर आरती हो जाती, फिर घर जाने की पड़ती है, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा समय भोलेनाथ सबको दे दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और आज बड़कुर परिवार का आतिथ्य स्वीकार किया है। भगवान की भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करने के लिए कथा में उपस्थित हुए हैं परमादरणीय श्री भगवती चौरे जी, परमादरणीय राम मोहन मलैया जी, परमादरणीय शंभू दयाल पटेल साहब, परमादरणीय काली चरण पटेल साहब, परमादरणीय संतोष चौरे जी, परमादरणीय पंकज मलैया जी, परमादरणीय ML चौरे जी, परमादरणीय लालू पटेल साहब थरारोड़ा, परमादरणीय पप्पू भदौरिया जी नाला मोहल्ला, और अभी अभी पालनपुर से हमारे वर्मा जी भी पधारे हैं, और तारारोड़ा से ही बिटिया भावना आप भी पधारी हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। भगवान महादेव सभी के ऊपर अपनी कृपा मंगलमय दृष्टि बनाए रखें। आइए भगवान महादेव के चरणों की ओर चलते हैं। बोले शंभुनाथ भगवान की जय हो। अर्दीनन के हितकारी मेरे भोले भंडारी। और हाथ से ताली सेवा करते हुए गाइए। हितकारी मेरे भोले 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 मेरे भोले भंडारी। दीनन के हितकारी मेरे भोले भंडारी। हाँ भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। ओ भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी मेरे शंभू त्रिपुरारी। 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 हाँ भजती है तुम्हें भजती है बाबा, भजती है दुनिया सारी। मेरे भोले भंडारी दुनिया सारी मेरे भोले भंडारी। और दीनन के हाँ भगतन के प्रभु, दीनन के हितकारी मेरे भोले भंडारी। दीनन के हितकारी मेरे भोले भंडारी। हर हर महादेव। काली सेवा करते हुए प्रेम से गाइए। बाबा का बड़ा वैशिष्ट है प्यारे। बाबा अपने आनंद के लिए, प्रेम करने वालों के लिए कब क्या बन जाते हैं महाराज। वो स्वयं बड़ी अद्भुत लीलाएं करते हैं। वृंदावन में रास देखन गए, वृंदावन में रास देखन गए। वृंदावन में रास देखन गए, रास देखन गए, रास देखन गए।
वृंदावन 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 में जय हो रास देख गए वृंदावन में रास देखने गए वृंदावन में रास देखने गए। कैसे गए? उठाओ ना दोनों हाथ एक बार सभी, ऊपर वालों आप भी उठा लो। कैसे गए वृंदावन में? कैसे गए? हाँ, पहन के भोला, पहन के बाबा रास देखने भोलेनाथ कैसे गए थे? पहन के नीली साड़ी मेरे भोले भंडारी, पहन के नीली साड़ी मेरे भोले भंडारी। भोला भंडारी मेरे शंभो त्रिपुरारी, ओ भोला भंडारी मेरे शंभो त्रिपुरारी। भोला भंडारी मेरे शंभो त्रिपुरारी, मेरे भोला भंडारी मेरे शंभो त्रिपुरारी। भोला भंडारी मेरे शंभो त्रिपुरारी। ओ दीनन के भोला, भगतन के भोला, हम सबके हितकारी मेरे भोले भंडारी, हम सबके हितकारी भोले भंडारी। जय हो जय हो जो डूब जाते हैं मेरे महादेव की मस्ती में, जो डूब जाते हैं मेरे महादेव की भक्ति में, यारे चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। डम डम डमरू बाजे अलबेला, डम डमरू बाजे अलबेला, डम डम डमरू बाजे अलबेला, हो बाजे अलबेला, बाजे अलबेला, बाजे अलबेला, बाजे अलबेला। और डमक डमक डम 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 डमक डमक डम 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 डमक डमक डम 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 डमरू बाजे अलबेला, हो बाजे अलबेला, बाजे अलबेला। डम 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 और जैसे मेरे बाबा का बजता है डमरू प्यारे, क्या करता है? ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बाबा की डमरू को सुन करके अपनी सुधि ना भूल जाए। हाँ ये तो डमरू, ये तो मोह है दुनिया सारी मेरे भोले, मोह है दुनिया सारी मेरे भोले भंडारी। ये भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी। भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी। भगतों के हितकारी मेरे भोले भंडारी, भगतों के हितकारी मेरे भोला भंडारी। ये हो बाबा जय हो झूमते रहो प्यारे।
रावण को रावण को लंका रावण को भस्मासुर को पर दे डाला भस्मासुर को पर दे डाला भोला पर दे डाला भोला भस्मासुर को भर दे डाला भो डमरू वाले डमरू वाले डमरू वाले डमरू वाले वाले डमरू वाले डमरू वाले भोले बाबा डमरू वाले भोले बाबा ओ डमरू वाले भोले बाबा डमरू वाले भोले बाबा डमरू वाले। अच्छा बाबा का डमरू बाबा किस मुद्रा में पकड़ते इधर हाथ उठा के बताओ तो ऐसे ही पकड़ते हैं ना सभी उठा के बताओ ना सभी इधर वाले भी उठा लो ऐसे ही पकड़ते हैं ना शायद बजाते भी होंगे ऐसे ऐसे डम डम डमरू बाजे अलवेला बाजे अलवेला बाजे अलवेला बाजे अलवेला डमरू वाले भोले बाबा डमरू वाले भोले बाबा। और प्यारे भक्तों की विपत्ति भक्तों की विपदा अपने भक्तों की विपदा भोलेनाथ हरते विपदा सारी मेरे भोले भंडारी हरते विपदा सारी मेरे भोले भंडारी ये दीनन के हितकारी मेरे भोले भंडारी दीनन के हितकारी भोले भंडारी दीनन के हितकारी मेरे भोले भंडारी दीनन के हितकारी मेरे भोले भंडारी भक्तों के हितकारी में भोले भंडारी भोले बोली शंभुनाथ भगवान की। आज हाथ तो अच्छे उठे 5वें दिन पर आवाज फिर भी नहीं आई। बोलो नर्मदेश्वर शिव महापुराण की। महाराज भगवान भोलेनाथ सूत्र क्या है कोई कितना अपना पक्का वाला प्रेमी हो कोई कितना ही अपना सगा हो कोई कितना ही घनिष्ठ हो अगर गलत रास्ते पर जा रहा उसे समझाइए कितनी बार समझाइए 1 बार 2 बार और ज्यादा ही अपने वाला है बहुत ज्यादा अपने वाला है तो 3 बार और समझाए लेकिन 4थे बार परेशान मत हो पीछे मत दौड़ो उसके अपन खुद समझ जाओ कि अब जे वहां से मानने वाले नहीं। और भोलेनाथ ने बहुत समझाया माँ को सती अम्बा को। उसके बाद भोलेनाथ बैठे और क्या विचार करने लगे अरे होई है सोई जो राम रचे राखा होई है सोई जो राम रचे राखा होई है सोई जो राम रच राखा होई है सोई जो राम रच राखा होकर तरक बढ़ावे शाखा होकर तरक बढ़ावे शाखा होकर तरक बढ़ावे शाखा। महाराज इधर बाबा ने सोच लिया कि अब जो होना है सब राम जी की इच्छा से होना है जो हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है और आगे जो होगा वो भी राम जी मंगल करेंगे।
भैया भोलेनाथ बैठ गए, भगवान का नाम जपने लगे और मैया गई हैं। आप सबको पता है माँ नकाब पहन करके गई, नकली भेष बना करके गई। महाराज नकाब तो दूसरे का ला सकते हो, पर स्वभाव कैसे लाओगे प्यारे? स्वभाव खरीदने से नहीं मिलता। माँ गई, बैठ गई, प्रभु जा रहे थे लक्ष्मण भैया के साथ। लक्ष्मण भैया आगे आगे, रघुवर सरकार पीछे पीछे। लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा और एक झलक तो देखते ही माँ ने ऐसा रूप बनाया सती ने, देखते ही एक झलक लक्ष्मण जी के मुख से निकलने वाला था। भैया भाभी कहने वाले थे, लेकिन समझ गए वो कहा नकली भाभी। क्या कहा? नकली भाभी। लक्ष्मण जी रुक गए और कुछ कहने समझ गए, अति विचित्र रघुपति की माया। हो सकता है मेरे भैया की माया यहाँ भी कुछ चल रही हो। ज्यादा कुछ नहीं कहा महाराज, और कहीं न सकत कछु अति गंभीरा। लक्ष्मण भैया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार सब समझ गए। महाराज सती कपट जाने सुर स्वामी, सब जान गए। बताओ मायापति के आगे माया चलेगी क्या? वो स्वयं माया के पति हैं और माया उनको खेल दिखाने चली है। महाराज प्रभु ने जैसे ही देखा सब जान गए। और आज मेरे राघव क्या कह रहे हैं कि आज तो प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? माँ गुरु रूप में आई है। जो परीक्षा लेता है वो गुरु होता है, जो परीक्षा देता है वो चेला होता है। राम जी ने कहा आज तो हम चेला हो गए, माँ परीक्षा लेने आई हैं। गए और जाकर प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करने में भी कई प्रकार की विधि होती है प्यारे। हाँ, आप जिनके प्रति आपकी श्रद्धा कम है उनको आप अलग तरीके से प्रणाम करोगे, जिनको आप जानते हो उनको आप अलग तरीके से प्रणाम करोगे, भले वो कितने योग्य हो। और जिनको आप नहीं जानते उनको आप अलग तरीके से प्रणाम करोगे। लोग कर रहे होंगे तो आप सोचोगे चलो हम भी कर ले। देखा देखी, अब भले वो सामने वाला प्रणाम करने के योग्य है तब भी नहीं, लेकिन लोगों को देखोगे कि लोग नाक रगड़ के कर रहे तो आप लेट के करोगे। सब कई तरीके कई विधि हैं महाराज। लेकिन राघव सरकार प्रणाम कर रहे हैं, उनके प्रणाम में देखिए क्या क्या छुपा है। प्रभु ने जोरी पानी प्रभु कीन्ही प्रणाम। एक प्रणाम होता है हाथ जोड़कर, एक प्रणाम होता है महाराज माथा झुकाकर, और आजकल का प्रणाम तो ऐसे वाला भी चल रहा है। और प्रणाम गाड़ी पर चल रहे हार्न बजा के भी चल रहा है। और आजकल का प्रणाम तो हाय, अरे हाय हाय कब होती है? जब कुछ ना बचे तब होती हाय हाय हाय। लोग आज सब कुछ होते हुए हाय हाय चिल्ला रहे महाराज। लेकिन प्रभु ने प्रणाम किया, जोर पाने प्रभु कीने प्रणाम। और इतना ही नहीं, पिता समेत लीन निज नाम। और अपने पिताजी के सहित मैया मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ नंदन ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। और माँ इतने में नहीं समझे कि इतना विधिवत प्रणाम कर रहा कोई तो हमें जानता होगा तब ना कर रहा। अनजाने में तो कोई ना बताए बिना पूछे अपने बाप को ना हो। लेकिन माँ तब भी सावधान नहीं हुई, तो राघव सरकार ने कह दिया मैया अकेली बाबा को कहाँ छोड़ाएं? इतने विभत्स जंगल में कहूं बहोरी कहाँ ब्रस के हेतु, विपिन अकेली फिर ही के हेतु जंगल में अकेली बाबा को कहाँ छोड़ करके आ गई। माँ को अब तक समझ जाना था, लेकिन माँ अभी भी नहीं समझी। महाराज राम वचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच, और भी बहुत कुछ कहा राघव सरकार ने। माने और राघव सरकार के गूढ़ वचनों को जब थोड़ा थोड़ा समझा, सती सभीष्ट महेश पही चली। अब चलने लगी वहां से कि अब काम बनने वाला नहीं है, चलने लगी। लेकिन हृदय में बहुत बड़ा सोच उत्पन्न हो गया।
आपको गलत करने के लिए कोई रोक रहा है और आप नहीं मान रहे, आप उसी गलत को करते हो, तो करने के बाद जब आपकी समझ में आता है कि गलत कर दिया, फिर आपको याद आता है कि फला व्यक्ति ने मुझे बहुत मना किया था, ऐसा मत करना, वहां मत जाना, लेकिन मैंने बात नहीं मानी, चला गया, कर दिया, अब क्या करूं? अब जिसने रोका था उसको कैसे मुंह दिखाऊं? माँ यही सोच रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पद आना, कैसे जाऊंगी? जाई उतर अब देहूं कहा, कि क्या उत्तर दूंगी जाकर के भगवान शिव को? और उपजा अति दारुण दाहा, अब तो इतना दुख महाराज, और जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। राम जी ने सोचा इतने से काम नहीं चलेगा, देवी अभी तो बहुत कुछ देखना है। माँ दौड़ लगाती हैं पीछे, लेकिन राघव सरकार ने कहा ऐसे ही थोड़ी काम चल जाएगा। माँ पीछे दौड़ लगाती हैं, तो महाराज क्या देखती हैं? जो झांकी सामने देखी वही झांकी इधर भी दिखाई दे रही है, राम लक्ष्मण दोनों। माँ ने रास्ता बदला तो झांकी में सदस्य बढ़ गया, अब तो माता जानकी भी साथ दिखाई दे रही है। माँ ने फिर रास्ता बदला, अब सदस्य और बढ़े, अब तो पूरा दरबार, भैया भरत, भैया शत्रुघ्न सब दिखाई दे रहे हैं। फिर रास्ता बदला माँ ने, इस रास्ते से भागूं, अब तो महाराज, अब तो गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरी अवध अयोध्या, इंद्र कुबेर यक्ष सब दिखाई पड़ रहे हैं। फिर रास्ता बदला, अब तो महाराज सब अकेले नहीं, सब अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। स्वयं भगवान शंभुनाथ शिव सती के साथ, सती अपने आप को भी देख रही कि मैं भी बैठी हूँ, और एक रूप में नहीं, सती विधात्री इंदिरा देखे अमित अनूप कितने अनेक रूपों में खुद को भी सेवा करते देखा। अब तो महाराज क्या करती? फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेशा, जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ देखती है वही प्रभु विराजमान है प्यारे, जहाँ देखती है वहाँ से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा, अनेक प्रकार सभी सेवा कर रहे हैं। माँ अब क्या करती? माँ प्रभु ने सब दिखाया, अति लज्जित हो करके और माँ गई हैं जाकर के महाराज, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। बाबा ने हंस करके पूछा, महाराज हंस कर पूछा, आपको कोई बात पता नहीं है, किसी से आप पूछोगे तो आपका पूछने का तरीका अलग रहेगा, लेकिन जो बात पहले से पता है और आप जानते हो, ये मुझे बताएगा नहीं। आप पहले से जानते हो और ये भी जानते हो कि बात क्या हुई है, और ये भी पता है कि सामने वाला बताएगा नहीं, तो आपका पूछने का तरीका अलग होगा। हंस पूछी कुशलात। बाबा ने पूछा कैसे परीक्षा ली? माँ ने कहा प्रभु, माँ सच बोलना चाहती थी। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, माँ सच बोलना चाहती थी, लेकिन माँ जो पहले पाप कपट जो कर आई पीछे। भैया आप बहुत चाहते हो हम अच्छे काम करें, लेकिन करने जाते हो पांव पीछे खिंच रहे हैं, नहीं कर पा रहे। कारण आप कथा सुनकर किसी की बातें मानकर अच्छा कर्म करने जा तो रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। समझ जाओ पुराना वाला कुछ पाप कृत्य ऐसा बाकी है तो होने नहीं दे रहा हमारे हाथों अच्छे कर्म। माँ सच बताना चाहती थी, लेकिन कहा क्या? अरे कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई। कीने प्रणाम, कीने प्रणाम, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई, ओ कीने प्रणाम तुम्हारी नाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। भोलेनाथ मुस्कुराए, कहा अच्छा जैसा हमने प्रणाम किया था वैसा तुमने कर लिया? बोले हाँ बाबा। तो बोले हमने कहा था तब क्यों नहीं किया? बाबा बोले कोई हमसे बड़ा वाला गुरु मिल गया था क्या? हाँ गुरु भी कई प्रकार के होते। बाबा ने कहा हमसे बड़ा वाला गुरु कोई मिल गया हो जो हमसे अच्छे से समझा दिया हो। माँ ने कहा ऐसा कुछ नहीं प्रभु, बस मन में आया सो कर लिया। बोले ना ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता महाराज। कई गुरु भी कई प्रकार के होते और चेला भी कई प्रकार के होते हैं महाराज।
एक बार की बात बताएं, पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी बड़ा अच्छा भाव बताते थे। एक गुरुजी और एक चेला महाराज दोनों यात्रा कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो मार्ग में एक नदी पड़ी। तो महाराज वो नदी बहुत गहरी थी, बहुत बड़ी नदी थी। तो वहां जो गहरी नदी होती है, बड़ी नदी होती है, कोई दुर्घटना संभावित क्षेत्र होता है, तो वहां सावधानी के लिए कुछ पटचित्र लगा होता है। तो नदी गहरी थी, तो वहां पर संकेत लगा था और वहां पर यह लिखा था कि कृपया अंदर प्रवेश ना करें। अच्छा, हमारे भारत में ये सबसे बड़ी विडंबना है, जहां लिख दो कि झांकना मना है, वहां आदमी जरूर देखेगा। सोचता कि है क्या, देखूं तो जहां लिख दो जहां थूकना मना है, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं थूका दिखाई पड़ेगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है महाराज। तो वहां लिखा था अंदर प्रवेश ना करें, खतरा है। लेकिन महाराज वो दोनों गुरु और शिष्य आगे चले जा रहे थे, चलते गए आगे एक बोर्ड और दिखाई दिया। गहरी नदी थी, सावधानी के लिए वहां पर लिखा गया था अगर धोखे से कोई चला भी जाता है तो डूब जाएगा, मर जाएगा। इसलिए लिखा था कि डूबते को भैया कोई देखो तो बचा लेना। और सरकार ने इनाम रखा था वहां पर, वहां के नगरीय प्रशासन ने, कि डूबते को बचाने वाले को 500 रुपया इनाम, 500 रुपए इनाम। गुरु चेला दोनों ने देखा तो सलाह करी, खर्चा पानी कुछ है नहीं है, अभी 500 मिल जाएंगे, नाटक करें क्या? गुरुजी बोले हम डूबने का नाटक करते हैं, तुम बचाने का करना। चेला बोला ठीक है गुरुजी। बोले 500 मिलेंगे। बोले 100 तुम्हारे, 400 हमारे। क्यों? हम अंदर जाएंगे, पानी में घुसेंगे, इसलिए 400 हमारे, तुम बाद में हाथ पकड़ के बचा लेना, 100 ले लेना। चेला बोला ठीक है गुरुजी। महाराज गुरुजी गए, नाटक करने लगे, जाकर के जल में डूबने लगे महाराज। और अब तो अंदर जाते जा रहे हैं, आधे गए और बोले बचाओ। चेला बोला अंदर तो जाओ, कमर भर पानी में कोई डूबता है क्या? लोगों को मूर्ख ही समझ रहे हो। गुरुजी जाते गए, गले भर पानी हो गया, बोले बचाओ। चेला बोला और तो जाओ, जब तक नाक में नहीं जाए तब तक मरोगे क्या? गुरुजी और अंदर गए, अब तो मुंह में जाने लगा। बोले बचाओ। बोले आधे कावे तो मुंह में ही जा रहा हो, हाथ पांव फैलाओ। गुरुजी और अंदर गए, अब तो महाराज राम नाम सत्य होने ही वाला था। चेला बोला और जाओ। गुरुजी बोले बचाओ। चेला बोला और जाओ। गुरुजी जाते गए, चेला बोला और तो जाओ, जब तक चेला की दृष्टि पड़ गई महाराज आगे। गुरुजी बोले अरे बचा भाई बचा, मर जाऊंगा। गुरुजी ने सोचा लालच खा रहा है, 100 दे रहा हूं इसलिए नहीं बचाया। गुरुजी बोले 200 ले लीजिए बचा। बोले जाओ तो। बोले 300 ले ले। गुरुजी आखिरी में बोले अब तो मर ही जाऊंगा। बोले सब तू रख लीजिए पर बचा तो ले। लेकिन तब तक चेले ने आगे देखा, बोर्ड लगा था लाश निकालने वाले को 5000। चेले ने देखा आगे बोर्ड लगा था लाश निकालने वाले को 5000। चेले ने कहा गुरुजी वो देखो वो 500 लेके क्या करूंगा, 5000 मिलेंगे, जाओ। भगवान शंकर बोले हमने इतनी बार कहा ये भगवान है, ये सच्चिदानंद है। देवी आपको एक बार भरोसा नहीं हुआ? कुंभज ऋषि ने सुनाया, आपको भरोसा नहीं हुआ? हमसे बड़ा गुरु कौन मिल गया जिसकी आपने बात मान ली? लेकिन माँ कहती है कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा ऐसा कुछ नहीं है, बस मन में आया प्रणाम कर लिया। अच्छा महाराज तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरत सब जाना। बाबा सब जान गए। और लेकिन देखिए श्रेष्ठ बड़ा कौन है? जो गलतियों को क्षमा कर दे महाराज, गलती करने वाले। बाबा देखिए महाराज माँ को कुछ नहीं कहा, डांटा नहीं, क्या कहा? जो कुछ होता है परमात्मा की इच्छा से होता है, और हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। महाराज लेकिन बाबा ने एक निर्णय कर लिया कि जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। अब मैं वो पद सती को नहीं दे सकता। महाराज मन ही मन बाबा ने ये संकल्प किया, ये प्रेम किया। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। जो संकल्प किया देवता लोग जय जयकार करने लगे, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। क्यों? ऐसा संकल्प कोई और तो कर नहीं सकता। आकाशवाणी भाई महाराज, आकाशवाणी सबने जय जयकार करी है महाराज, सबने जय जयकार।
यहाँ पर कारण एक और है कि देवता लोग चाहते थे कि किस प्रकार बाबा मैया से अलग हो जाए। महाराज भगवान भूत भावन महादेव शिव जी कहते हैं बाबा ने संकल्प किया और बाबा भगवान का नाम जपने लगे। महाराज भगवान का नाम जपा और ऐसे नहीं, बाबा ने सोचा मैया परेशान करेंगी, बार बार पूछेंगी, इसलिए क्या करो अब एकांत में जाकर के बढ़िया बैठ जाओ परमात्मा की खोज में। परमात्मा कहाँ मिलेगा? देखो महाराज परमात्मा कहाँ मिलेगा? नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। भगवान कहाँ है? ना भीतर है ना बाहर है, ना विरक्ति में है ना विलास में। ना तो महात्मा बनने में मिलेगा, ना घर में मिलेगा, ना संसार में ढूंढने में मिलेगा, ना तो पत्नी बच्चों के साथ रहो तो मिलेगा, और ना महात्मा साधु बन जाओ दाढ़ी रखा लो बाल रखा लो तो मिलेगा, और ना तो पैसे वाले के घर में मिलेगा और ना गरीब के घर में मिलेगा। आम और खा तो परमात्मा मिलेगा कहाँ? नहीं भीतर है नहीं बाहर है, ना विरक्ति में है ना विलास में है, और नहीं आम में है नहीं खास में है। तो भैया कहाँ मिलेगा? यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान के प्रति प्रेम अगर है प्यारे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनज का मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम जहाँ है परमात्मा उपस्थित हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। महाराज जो प्रेम गली कभी आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली। वो जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली। भैया बाबा ने अपने सहज रूप को संवारा। भैया एक बात बताएं, हर व्यक्ति का जो रूप है ना, इस संसार को दिख रहा है ये अलग है, लेकिन अपना खुद का एक रूप अलग है, और जो आदमी घर में रहता है वो रूप एक अलग है। हर आदमी के 3 स्वरूप होते हैं भैया, 3 ध्यान रखना। यहाँ आए हैं, कथा में आए हैं, शादी ब्याह में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वो रूप अलग होगा, और यहाँ के बाद फिर घर पहुंच जाओगे वो रूप अलग होगा, सब चेंज हो जाएगा। और घर में परिवार के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, ससुर के साथ रहोगे वो रूप अलग होगा। उसका जब आप अकेले रहोगे वो स्वरूप अलग होगा। और आपको परमात्मा का चिंतन करना है, सच्चाई अपनी देखना है कि मैं कौन हूं। उसके लिए आपको वो अपना अकेले वाला रूप है ना, उसी में आना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और उसी में आपको प्रेम करना पड़ेगा परमात्मा से। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। 87,000 वर्ष तक बाबा की समाधि लगी। उसके बाद 87,000 वर्ष तक बाबा समाधि में बैठे रहे। 87,000 वर्ष तक पूर्ण हो गए, बाबा की समाधि खुली, बाबा जागे, राम राम का सुमरण किया। सती अम्बा ने देखा बाबा जाग गए, सती अम्बा पुनः पहुंची, बाबा ने वाम भाग का आसन उठा करके सामने दिया, मैया सामने बैठी। फिर मैया कुछ पूछने लगी, बाबा बताने लगे, कथा सुनाने लगे। तब तक देखते ऊपर से विमान जा रहे थे, विमानों को जाते देखा, बाबा कथा सुनाए थे। माँ का तो मन लग नहीं रहा था। और विमान में कौन थे? देवता, देवांगनाएं, महाराज गंधर्वगण सभी गान करते हुए चले जा रहे थे, जोर जोर से बजाते गाते चले जा रहे थे। माँ ने पूछ लिया, बाबा की कथा चल रही थी, माँ ने रोक दिया। देखो
जैसे ही माने रोका, बाबा समझ गए अब फिर कुछ गड़बड़ होने वाला है। अच्छा कर्म काम चल रहा है, अच्छे काम में कोई विघ्न डाले, मानो विघ्न डालने वाले का काम बिगड़ने वाला है। इसलिए अच्छा काम करते रहो, डरो मत विघ्न करने वालों से। हाँ, स्वागत करो। कोई आपकी बुराई करता है, कोई आपकी निंदा करता है, कोई आपको गाली देता है, उसे बुराई मत वापस करो, गाली मत दो। अपने घर आओ, बढ़िया भगवान के सामने बैठो और उसको साधुवाद करो और भगवान से कह दो अपनी बात। प्यारे उन पर छोड़ दो कि मैं सही हूं या गलत हूं, मुझे कहने वाले उनकी आप जानो। ध्यान रखना प्यारे, अगर आपकी तरफ से प्रत्युत्तर आपने नहीं दिया, अपने मालिक, अपने स्वामी, अपने परमात्मा पर छोड़ दिया, तो आप क्या उत्तर दोगे? वो आपका मालिक आपसे ज्यादा देना जानता है, ज्यादा जानता है। महाराज बाबा, मैया ने रोका, बाबा से पूछा ये सब क्या हो रहा, कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने बोला देवी ये विमान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आपके पिता के घर जा रहे हैं। बोले मेरे पिता के घर? बोले हाँ। बोले यज्ञ हो रहा है। बोले बाबा क्या हम नहीं जाएंगे? बाबा बोले देवी हमको बुलावा नहीं आया। तो माता ने कहा बाबा आप ही तो कहते हो कि पिता के घर, गुरु के घर, कथा में, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में, बहन के घर, बेटी के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, तो मेरे पिता के घर। तो बाबा बोले देवी बात तो सही है, जा सकते हैं, लेकिन कोई दुख विपत्ति हो तो जा सकते हैं। कहीं आवश्यकता है कि हमारे जाने से काम बन जाएगा तो जा सकते हैं। और कोई ऐसा समय है जहां हम जाएंगे तो सार्थकता है, लेकिन हम जाएं और सामने वाला हमारी आवश्यकता ही नहीं समझ रहा है और हमारे अपमान करने के लिए ही उसने योजना बनाई है, तो ऐसी जगह तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं कंचन बरसे, नयन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए जहां कंचन बरसे में। बाबा कहते देवी चले तो हम जाते, लेकिन हम जाएंगे तो वहां पर हमारा उपहास होगा, हमारा अपमान करने के लिए योजना बनाई गई है। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी? मानती तो पहले ही मान जाती, माँ नहीं मानी। लेकिन बाबा ने समझाया, फिर बाबा का सूत्र, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, ज्यादा ही अपनाए तो तीन बार, चौथी बार बाबा खुद समझ गए ये मानेंगी नहीं। मुख्य गणों को साथ दिया और विदा किया। माँ गई है जाकर। अच्छा देवता लोग भी वहीं से जा रहे थे पुंगी बजाते हुए जोर जोर से। मोहल्ले में 4 रिश्तेदार रहते हैं और एक रिश्तेदार की अगर किसी से पटरी नहीं खाए, अगर एक रिश्तेदार के घर कार्ड नहीं आया और 3 के घर आ गए, तो महाराज वो 3 जाएंगे तो अगर कार्ड आओ हो तो भले अकेले अकेले भग जाते, पर नहीं आया तो तीनों पूछने आएंगे क्या चल नहीं गए? क्यों? पता है कि पहले से लग ही रही है, थोड़ा पेट्रोल डालने की जरूरत है महाराज। इसलिए रास्ते तो थे, सनखेड़ा नहीं पड़ता, रास्ते में 4 लाइन से चले जाते, पर नहीं जाना है आगे तो लगाना है, इसलिए गांव में से निकल के जाएगा, घर के बाजू से ही जाएंगे। महाराज माँ जाकर पहुंची हैं और जैसा बाबा ने कहा था पूरी घटना वैसे ही हो रही है महाराज। कोई नहीं मिल रहा, कोई सम्मान नहीं कर रहा महाराज। और कहते हैं महाराज माँ जब पहुंची तो किसी ने कोई खबर नहीं ली महाराज, कहीं कोई खबर नहीं ली। केवल और केवल अकेली माँ थोड़ी देर के लिए मिली और माँ ने भी कह दिया बेटी जल्दी से जा यज्ञशाला का दर्शन कर और तू वापस चली जा, तेरा पिता बहुत खतरनाक है, जल्दी से दर्शन करके चली जा। और माँ गई है महाराज। बहनें मिली हैं, दूर से ही देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। बहनें दूर से मुस्कुराती भाई। देखो मुस्कुराना भी कई प्रकार का होता है। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम में मुस्कुरा रहा है, हृदय से आपको चाहता है, वो मुस्कुराहट अलग होगी, और कोई व्यंग कर रहा वो मुस्कुराहट अलग होगी, कोई आपका मजाक बना रहा वो मुस्कुराहट अलग होगी। हमारे भी भगवती मेरी माँ मैया नर्मदा के पावन तट सिद्ध तपोवन आश्रम से पूज्य संत कन्हैया दास महाराज जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शेखर भैया मंच पर आए, पिताजी से महाराज जी को तिलक करवाएं, माल्यार्पण करवाएं। आपको बता दें पूज्य महाराज श्री मैया नर्मदा के तट पर अनवरत मैया के परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं।
मैया नर्मदा के पथ पर चलने वाले संत महात्मा मुनि जनों की महाराज श्री सेवा करते हैं। नित्य अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा। आप समस्त भक्तों के सहयोग से आज हम धन्य हो गए। मेरी मां नर्मदा ने अपना आशीर्वाद भेज दिया पूरे संखेड़ा ग्राम के लिए। महाराज जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। देखो, जिस सत्कर्म में संत और ब्राह्मण का आगमन हो जाए, समझ जाना वो सत्कर्म सफल हो गया प्यारे। ये सफलता का प्रतीक होता है। महाराज श्री आसन ग्रहण करिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, नर्मदा मैया की, नर्मदेश्वर शिव महापुराण की जय हो। महाराज भगवती मैया पहुंची हैं, यज्ञशाला का दर्शन किया है महाराज। और बाबा ने लिखा, गोस्वामी जी ने, सती जाई देख्यो तब जागा और कतहु न दीख शंभु कर भागा। भैया एक बात याद रखना, कोई कितना ही बड़ा यज्ञ कर लेना, अनुष्ठान कर लेना, लेकिन मेरे महादेव शंभुनाथ, बाबा भूतनाथ, भोलेनाथ का अगर स्थान नहीं है तो वो आपका संपन्न होने वाला कार्य नहीं है। हाँ, पूर्ण तो केवल है शिव है, पूर्ण करने वाला है शिव है। महाराज मैया ने देखा तो पता है क्या हुआ महाराज। देखिए बड़ी अच्छी बात है, माँ को नहीं बुलाया, एक छोटा सा शरीर पर दुख था। कौन सा? जैसे कोई कंकड़ उठाए मार दे हल्का सा, तो जब लगता है तब ही एहसास होता है। गिर गया तो हम देखते हैं कि क्या लगा, कुछ था। नहीं बुलाया तो उसका दुख कितना था, जितना छोटा सा कंकड़ कोई फेंक करके और मार दे, लगने के बाद हम देखते हैं कि कुछ गिरा, कुछ लगा। इतना दर्द हुआ था माँ को। कब? जब ये पता चला कि हमें नहीं बुलाया। उसके बाद माँ चली गई, माँ पहुंच गई, माँ का आदर नहीं हुआ तो कितना दुख हुआ, कितना दुख हुआ। इतना दुख हुआ जितना मच्छर काटता है, समझे? मच्छर काटता उतना दुख हुआ। ये काटा, हम देखते अरे मच्छर ने काट लिया, हाँ, छोड़ो, मर थोड़ी न जाएंगे मच्छर के काटने से। इतना दुख हुआ माँ को, छोड़ो, भूल गई माँ। लेकिन प्यारे जब देखा मेरे बाबा भोलेनाथ का स्थान नहीं है, सबके स्थान दिख रहे महाराज, तब चित चढ़े जो शंकर कहे प्रभु अपमान समुझ वर्धे। अब जो दुख हुआ ना महाराज, ये दुख हुआ कितना बड़ा भयानक कैंसर वाला महाराज, जिसका कोई इलाज नहीं। माँ सब भूल गई, नहीं बुलाया वो भी भूल गई, खुद का सम्मान नहीं हुआ वो भी भूल गई, लेकिन मेरे स्वामी का स्थान नहीं है। ये कैसे हो सकता है महाराज? माँ कहती है यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। अरे मेरे स्वामी तो इस घर के देवता तुल्य हैं भैया। दामाद अपनी ससुराल में जाए तो वो सबसे बड़ा देवता है। हाँ, और माँ कहती है मेरे पिता के घर मेरे पति का स्थान नहीं, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? लेकिन महाराज माँ ने जैसे ही देखा, शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। और तो सब सहन कर गई, महादेव का अपमान सहन मां नहीं कर पाई। मां के होंठ फड़कने लगे, मां के केस जटाओं में परिणत होने लगे, भौहें टेढ़ी पड़ गई, मां की आंखें लाल हो गई, जिह्वा बाहर भीतर बाहर भीतर, कंठ अवरुद्ध हो गया, घुर घुर का शब्द होने लगा, मां का पूरा शरीर कंपन होने लगा। और मां ने
चारों तरफ देखा और पूरी सभा को देख करके माँ कहने लगी, अरे सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सौ फल तुरंत लहम सब काहू, फल लहम सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्री भक्ति पवादा, संत शंभु सुनिए जहाँ असिमर जादा, सुनिए जहाँ असिमर जादा, काटिए तासु जीव जो बसाई, काटिए तासु जीव बसाई, सब नमूदन तो चलिए पराई, सब नमूदन जगदात माँ महेश मुरारी, जगदात महेश मुरारी, सबके हितकारी, सबके हितकारी, पिता मंदमति नंदन तेहि, पिता मंदमति नंदन तेहि, दक्ष सूत्र संभव यह देहि, दक्ष सूत्र संभव देहि, तजी हूँ तुरंत देखते ही हेतु, तजी हूँ तुरंत देखते वरधरि चंद्र मौलि वर्ष केतु, वरधरि चंद्र अस कहीं जोगे इन तनुजारा, अस कहीं जोगे इन तनुजारा, भयो सकल मग हाहाकारा, भयो सकल मग हाहाकारा, भयो सकल मग हाहाकारा, भयो सकल मग हाहाकारा, भयो सकल मग हाहाकारा। महाराज माँ ने पूरी सभा को कह दिया, कान खोल करके सुनो, आंख निकाल करके देखो, और आज तुमने जो किया है उसका फल अभी इसी वक्त तुरंत पाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे और सुनो, इसमें चाहे भले मेरा पिता ही क्यों ना हो, सावधान, आज किसी को नहीं छोड़ूंगे। तुम क्या समझते हो? संत शंभु श्रीपति, संत माने भगवान के भक्त, मेरे प्रभु के प्रेमी जन, शंभु भगवान शंकर, और श्रीपति यानी लक्ष्मी नारायण। इनका अपमान करने वाला अथवा देखने वाला अथवा सुनने वाला, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, आज तुम सबके सब फल प्राप्त करोगे। क्यों? अरे इनका जहां अपमान हो गए, संत का, गुरु का, ब्राह्मण का, भगवान का, वेद का, शास्त्र का, पुराण का, काटिए तासु जीव जो बसाई, जो कर रहा उसकी जीव काट दो, और अगर नहीं काट सकते तो श्रवण मूत कान बंद करो, न तो चलिए पराई वहां से चले जाओ, पर सुनो मत। क्यों? पाप करने से ज्यादा देखने इसमें पाप लगता है। और भगवान शंकर तो जगत के हित करने वाले भैया, भगवान शंकर तो अरे स्वार्थ के बस आपको संसार प्रेम कर सकता है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम कर सकता है वो मेरा महादेव है। अरे किसी को कीमती कपड़े ले जाके दोगे तो कोई भी कहेगा मेरा सबसे अच्छा है ये, जो रिश्ता होगा वही रिश्ता कहे। भाई है तो भाई को कीमती चीज लाके तो भाई कहेगा बहुत अच्छा मेरा भाई। पति पत्नी को देगा, पत्नी कहेगी वाह मेरे जैसे तो कोई कहीं नहीं। पत्नी लाके पति को देगा तो वो कहेगा कि तेरे जैसी पत्नी तो भगवान किसी, मेरी जैसी तो किसी के पास है ही नहीं। लेकिन मेरे महादेव प्यारे, ना वस्त्र चाहिए, ना 56 भोग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्यारे। मंदिर का ही लोटा और मंदिर का ही जल तुम चले गए और जाकर के डाल दिया, मेरे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। रास्ते में मिल गया धतूरा तो तोड़ लिया, मिल गया बिल्व पत्र तो तोड़ लिया, मिल गया काव तो तोड़ लिया। इतना सस्ता, इतना सुंदर मेरे महादेव के जैसा कौन होगा प्यारे। भगवती माता सती कहती है ऐसे मेरे महादेव का अपमान जो सबके हितकारी हैं, और कोई करे तो ठीक है। पिता मंदमति निंदत तेहि, मेरे पिता होकर के दक्ष ऐसे मेरे महादेव की निंदा कर रहे हो। आज मुझे लज्जा आ रही है कहते हुए इस बात को कि मैं तुम्हारे शुक्र से पैदा हूं, तुम्हारी बेटी, और आज तुमने मेरे महादेव की निंदा की है, मेरे महादेव का अपमान किया है, इसीलिए मैं आज ही इसी वक्त इस देह का त्याग करूंगी। माँ ने अपने दक्षिण पांव के अंगूठे से धरती को कुरेदा, योगाग्नि को प्रकट किया, और माँ अपने प्राणों की आहुति देने जा रही है महाराज। और कहते हैं माँ ने एक काम किया वहां पर, क्या? सती मरत हरिसन बर मांगा,
सती मरत हरि शन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि शन बर मांगा, जन्म जन्म शिव जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ ने अपनों की प्राणाहुति दी, महाराज बाबा को ही जन्म जन्म में पति रूप में मांगा। कौन से मांगा? हरि भगवान विष्णु से मांगा। सती मरत हरिशन वर मांगा। और जैसे ही माँ ने प्राणाहुति दी है, महाराज तुरंत जो गण साथ में आए थे वो दौड़े दौड़े गए भगवान शंकर के पास जाकर समाचार कहा। वहां से महाराज वीरभद्र इत्यादि मुख्य गण आए, भगवान शंकर क्रोधातुर होते हुए आए। और सब गण जैसे ही आए तो महाराज जो गण मां के साथ में थे उनने पूरी बात बताई। बोले जब हम आए मैया सती यहाँ आई तो सबसे ज्यादा ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला बहुत ज्यादा दिमाग बता रहा था, हंस रहा था दाढ़ी हिला हिला करके। कौन? बड़ी दाढ़ी वाला भृगु ऋषि। सबसे पहले वीरभद्र ने पकड़ी दाढ़ी और भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी महाराज। एक महात्मा बड़े बड़े दांत वाला था, बोले ये बहुत हंस रहा था माँ को देख देख करके कि शंकर जी का स्थान नहीं है, देखो अब क्या होता है। वीरभद्र ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। महात्मा का नाम था पूषा ऋषि। एक मुष्टिका मारा और उसके दांत सब तोड़ दिए महाराज। दक्ष को पकड़ा, सिर्फ पकड़ करके महाराज उखाड़ा, धड़ से अलग किया, यज्ञाग्नि में फेंक दिया महाराज। आज ऐसी बीभत्स घटनाएं हो गई, चारों तरफ लहू लुहान खून खून दिखाई देता। महाराज भगवान शंकर इधर सब घबरा गए, अब क्या होने वाला है महाराज। बाबा कहते हैं भाई जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कहे होई। सबकी ऐसी दशा हो गई महाराज। और कहते हैं मां ने वर मांगा था, इसी कारण से महाराज भगवान विष्णु ने भगवान भूत भावन महादेव को जाकर के बहुत प्रकार मनाया। कथा बड़ी लंबी है। और उसके बाद बाबा भोलेनाथ को रोका और कहते हैं महाराज बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर लगाया गया और दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया, पुनः जीवित किया। दक्ष ने प्रार्थना करी है। कथा बड़ी लंबी है, हम आगे चलते हैं। माँ क्या हुआ फिर उसके बाद भगवान शिव वहां से चले, माँ के शरीर को लेकर जगह जगह शरीर को लेकर घूमते हैं। भगवान नारायण ने देखा कि इनका प्रेम तो कम हो ही नहीं रहा, मृत देह को लेकर के भ्रमण कर रहे हैं। तो चक्र सुदर्शन के द्वारा देह को छिन्न छिन्न कर करके और भगवान शिव से अलग करवाया, विलग करवाया। जहां मां सती का जो अंग गिरा, प्रत्यंग गिरा, वो शक्तिपीठ बने। और भगवान महादेव बाद में जाकर के एक और भगवान राघवेंद्र सरकार के नाम जप करने लगे, बैठ गए एक और जाकर के। इधर माने पर मांगा था जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। इसी कारण से अते ही कारण हिमगिरी रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। कारण हिमगिरी रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जन्मी पार्वती तनु पाई। माँ का प्राकट्य हुआ है महाराज, बड़ा आनंद उत्सव हुआ है, बड़ा आनंद उत्सव हुआ है महाराज। शैलराज महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं महाराज। हिमांचल राज के यहाँ पर माँ का प्राकट हुआ। अच्छा एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर, माँ ने मांगा तो भगवान ने विनोद किया, देवी आपने वर पुराना वाला चुना है तो पिता भी पुराना वाला दे देगा। तो माँ ने क्या कहा पता है? क्रोधातुर हो गई माँ। माँ कह रही महाराज कदापि नहीं। बोले क्यों? वर तो आपने दूल्हा तो पुराना वाला ही मांगा, कोई और दूसरा ऑप्शन? माँ बोली ना, वो ही चाहिए, जन्म जन्म जितनी बार जन्म लूंगी शिव ही चाहिए। तो कहा एक काम करो, बाप भी पुराना वाला ही दे देते। माँ बोले ना, पत्थर की बेटी बनना स्वीकार करूंगी पर दक्ष के घर कदापि नहीं जाऊंगी। नारायण बोले वाह देवी क्या पत्थर की बेटी कहा था, इसलिए
पर्वतराज हिमालय की बेटी बनी और नाम पड़ा पार्वती। बोलो पार्वती मैया की जय हो। माँ नारद जी आए और हस्तरेखा देखी गई, बहुत प्रकार से वर्णन किया गया, कथा बड़ी लंबी है, आगे बढ़ते हैं। माँ और नारद जी और माँ पार्वती की माँ मैना और हिमांचल राज बड़े प्रकार से नारद जी ने इनके भाग्य की पूरी रचना बताई। गुण अवगुण दोष सब जो थे पिताजी ने पूछे, नारद जी ने सब बताए और माँ सब सुनकर के गदगद भई है। तपस्या करने के लिए नारद जी ने महाराज माँ को कहा है, क्योंकि इनके हाथ में ऐसी रेखा है कि इनके होने वाले दूल्हे में ये सब अवगुण होंगे। हिमांचल राज ने कहा भी कि दूल्हा बदल दिया जाए, लेकिन नारद जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये अवगुण है, ये सद्गुणों में बदल जाएंगे अगर शंकर से विवाह हो जाए तो। बोले ये कैसे होगा? बोले भाभी ही मैं सकल त्रिपुरारी, जो तब करे कुमारी तुम्हारी, तब संभव है। तो माँ तपस्या करने के लिए चल पड़ती हैं और कह भी दिया नारद जी ने, जब सप्तर्षि आए तो समझ जाना तुम्हारी तपस्या सही सफल हो रही है। और वह सब हुआ, सप्तर्षि भी आए और सप्तर्षि माँ की तपस्या में बीच में अब थोड़ा स्पीड ज्यादा बढ़ा रहे हैं हम गाड़ी की, क्योंकि समय वो अधिक हो चला है, इसलिए प्रतिदिन से ज्यादा हो गया। सप्तर्षियों ने आकर के माँ से कहा, देवी क्या कर रही हो? बोले तपस्या कर रही हूं। बोले क्यों? बोले वर प्राप्ति के लिए विवाह करने के। बोले हम वो पहले से ही देखे आए तुम्हारे लिए। तो बोले कहो कैसा महाराज? बोले तुम्हारे लिए बोले बहुत सुंदर वर है, बैकुंठ की रानी बनोगी, बैकुंठ की रानी बनोगी। तो माँ ने कहा बैकुंठ की रानी मतलब? बोले आप क्या कहना चाहते? बोले विष्णु से विवाह कर लो, विष्णु से विवाह कर लो। मैया पार्वती कहने महात्माओं आई एम सॉरी, आप लेट हो गए, मैं पहले ही शिव को मान चुकी हूँ, आप पहले आना था, बहुत लेट हो गए। अब कहा वो क्या करोगे विवाह करके शंकर से? ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, कुछ नहीं है, पर्वत पहाड़ पर रहता है, शमशान की राख लपेटता है, क्या करोगी? बोले यहाँ बैकुंठ की रानी बनोगी। बोले महाराज अब होंगे विष्णु सकल गुणों के धाम और मेरे शिव में होंगे कितनी अवगुण, पर मेरा मन तो वहीं लगा, इसलिए मुझे उनसे ही काम। और माँ ने सप्तर्षियों को लौटाया। इधर महादेव के पास में जाकर के उन्होंने पूरी बात बताई। महाराज भगवान महादेव खुद ब्राह्मण का रूप बना करके गए परीक्षा लेने। माँ उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुई। उसके बाद महाराज बहुत प्रकार से कथा है, लेकिन उसके बाद महाराज कहते हैं भैया देखो, जहां संकल्प पक्का है ना, वहां विकल्प की कोई जगह नहीं होती। जहां संकल्प पक्का है, हम आपके हैं, आप हमारे हो, अगर ये निश्चय दृढ़ है तो बीच में फिर कोई भी आ जाए, आए राम राम, आगे चलो। क्यों? लक्ष्य कोई और है, संकल्प दृढ़ है, वहां विकल्प का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और विकल्प जहां आ गया, जहां आप विकल्प बन गए, वहां से आप विदा ले लो, नहीं तो कोई कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज आगे कहते हैं महाराज बहुत ही सुंदर चरित्र आया। भगवती माता पार्वती अब प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी इत्यादि को कहा, कहते हैं महाराज सब गए, लग्न पत्रिका बनी है। और इस बीच में महाराज कुछ चरित्र और है, उस चरित्र को प्रणाम करते हैं और सीधे पहुंचते हैं। कहां पर? सीधे पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बात करके सुनाई। वैशाख शुक्ल दिन गुरुवार पंचमी का दिन भगवान के विवाह का निश्चय हुआ। और महाराज सब देवता लोग प्रसन्न भये और सब देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने तैयारी करने लगे बारात जाने की। भगवान शंकर की बारात में जाना है और वो दिन आने वाला है जिस दिन भगवान का विवाह हो रहा, और आने वाला क्या आ ही गया, वैशाख शुक्ल पंचमी दिन गुरुवार। और प्रातः काल से सब देवता अपनी अपनी तैयारी करने लगे। महाराज ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर और तो और यम तक अपनी तैयारी में लग गए। सब आज बारात में जाना है। नंदी भृंगी सोचे आज बाबा का विवाह है। महाराज घूमते घामते पहुंचे जाकर के भोलेनाथ के पास, कहा बाबा विवाह है आज, तो तैयार हो जाओ। बाबा बोले तो क्या करें, हम तो बढ़िया तैयार ही बैठे। बोले ऐसे नंगम नंगा बैठे हो, ऐसे जाओगे क्या? दूल्हा बनते हैं तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। बोले सब देखो तैयार हो रहे, कोई यहाँ आया ही नहीं। भगवान बोले नहीं आए तो क्या करना? अब भोलेनाथ को क्या पता विवाह होता है तो कैसा होता है। बोले सब अपने अपने घर तैयारी कर रहे हैं। बोले कौन? बोले ब्रह्मा जी को देखो, अपने हंस को आज लक्ष्य साबुन से नहला रहे रगड़ रगड़ के। हंस ने पूछ लिया बाबा क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही। तो ब्रह्मा जी बोले चुप मूर्ख, आज बारात में चलना है शंकर जी की।
भगवान विष्णु गरुड़ को नहला रहे थे महाराज, बढ़िया शैम्पू एम्पू लगा लगा करके गरुड़ को। गरुड़ ने पूछ लिया आज तो महाराज बड़े प्रसन्न हो, क्या बात हो गई? भगवान विष्णु बोले क्या बताएं, आज विवाह में चलना है, बढ़िया बारात, आज देखना क्या आनंद आएगा। हद तो तब हो गई कि यमराज नहला रहे थे भैंसे को रगड़ रगड़ के, भैंसे को। भैंसा बोला अरे महाराज आज क्या हो गया, इतना रगड़ रहे हो, क्या खाल उधेड़ दोगे क्या? असल में यमराज बर्तन वाला ब्रश लेकर रगड़ रहे थे कि हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रह्मा जी के वाहन से कलर मैच हो जाए, भगवान नारायण के वाहन से कलर मैच हो जाए। लेकिन भैंसा बोला महाराज खाल उतार दो तब भी नहीं होने वाला, कोयले को जितना धोगे कोयला साफ नहीं होने वाला, पानी ही काला होता जाएगा। महाराज नंदी भृंगी बोले महाराज एक काम करो, अब आप तैयार हो जाओ। भोलेनाथ बोले कैसे तैयार हो जाएं, कोई तो आया नहीं है। लेकिन महाराज गणों ने कहा बाबा कोई नहीं आया तो क्या हुआ, हम ही तैयार करते हैं। बाबा बोले हमारे घर आएगा भी कौन, ना हमारे चाचा ना ताऊ ना मामा ना मामी ना फूफा ना फूफी, कोई है ही नहीं तो कौन आएगा। गण श्रृंगार करते हैं बाबा का। आइए महाराज क्या अद्भुत श्रृंगार चल रहा है। हर शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। महाराज बोले महाराज दूल्हा बना जाता है तो मुकुट भी चाहिए। बोले मुकुट कहाँ से लाए? अब ले भगवान तैयार है नहीं, बारात आई गई, अब कहा मन लगे। एक काम करते हैं आज बारात लग जाने दो, यहाँ से कथा अब कल ही सुनेंगे, समय भी हो गया। क्या लगता है आप अपन भोलेनाथ के भोलेनाथ अपने। तो आज आप सभी पधारे, बहुत बहुत साधुवाद। उत्सव का दर्शन करके प्रसाद लेकर जाना और कल पुनः पधारना, ऐसा आमंत्रण बड़कुर परिवार की ओर से, साईं डीजे परिवार, हमारे शेखर भैया की ओर से। तो आइए चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो।
बोलिए नर्मदेश्वर शिव महापुराण की जय हो। काहे की अभी रुको, हाँ अभी रुको, अभी आप हाँ ऐसे ही खड़े हो जाओ, साइड में खड़े हो जाओ। तो आज पावन धरती सनखेड़ा की और दिव्य पावन दरबार हनुमान जी महाराज का आगन और दिव्य सौभाग्य बड़कुर परिवार का, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज की कृपा, समस्त ग्रामवासियों का आशीर्वाद बड़कुर परिवार में वो घड़ी आई। नर्मदेश्वर शिव महापुराण की कथा, नर्मदेश्वर महादेव का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, आज उसके अंतर्गत भगवान शिव का मंगल विवाह हम सभी दर्शन कर रहे हैं। कथा के अंतर्गत थोड़े बढ़ाओ ना। तो एक बात बताओ, भगवान के इस विवाह से दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन खुश नहीं है। अच्छा, हमारा पूछने का तरीका थोड़ा गड़बड़ है क्या? अच्छा, दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन खुश है। सभी? अच्छा, तो अभी तक तुमने ब्याह शादी देखे कोई के नहीं देखे? अरे बताओ तो, बोलो ना। शादियां नहीं देखी? बताओ। देखी है ना? तो शादियों में जाते हो तो ऐसे ही खड़े रहते हो कि कोई थोड़ा बहुत आनंद वगैरह करते हो, एंजॉय? तो आज भोलेनाथ की शादी का एंजॉय कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ जरा। सब करोगे? तो सबसे पहले अपने सामान की सुरक्षा करो, कीमती जेवरात जो पहन के आए हो, है ना, सभी सुरक्षा करना अपने अपने। बाद में मतलब कोई बोलना कि पंडित जी माला चली गई कि हार की अंगूठी, है ना। और खूब भगवान महादेव की शादी का एंजॉय करो। आओ मिल करके भगवान महादेव के विवाह मंगल महोत्सव में खूब आनंद मनाते हैं। ए भूतो, चलो तुम थोड़े आगे वाले पीछे हो जाओ जरा। क्यों रे भूतो, बारात में आए हो, तुम्हारा स्वागत होगा, पहले नाचो जाके बाहर। चलो, तुम्हारे स्वामी को ब्याह है पगले। बताओ, भूत भी इतने पगले आके बैठ गए साथ में। आज के जमाने के बरातियों से पूछ लो, सीख लो कछु। आज के जमाने के बराती जैसे ही दरवाजे पे आते हैं जोश 4 गुना बढ़ जाता है। और जी आके बैठ रहे। पीछे हो जाओ, सभी पीछे हो जाओ। भूतों को जगह दो, भूतों को जगह दो, नहीं तो भूत घर में घुस जाएंगे। हाँ, मैया जी को बिठाल दो बाबा के बाजू में। अरे दूल्हा बन भोला आए हैं, उठा लो दोनों हाथ सभी। और क्या बोलेंगे? लोग कह रहे हैं हिमाचल राज के यहाँ के, क्या कह रहे हैं? अरे दूल्हा बन भोला आए हैं, आए हैं, मैंने बाराती लाए हैं। दूल्हा बन भोला आए हैं, आए हैं, मैंने बाराती लाए। दूल्हा बन भोला आए हैं, आए हैं, संग बाराती लाए। दूल्हा बन भोला आए हैं, आए हैं, मैंने बाराती लाए हैं। दूल्हा बन भोला आए हैं, आए हैं, संग बाराती लाए। जय हो। कैसे आए भोलेनाथ?
रुको अभी, दोनों हाथ ऊपर करो सभी। हाँ, जो हाथ ऊपर नहीं उठाए भोले बाबा की शादी में नाच नहीं पाए, पड़ोसी की कसम। अरे आजा न लाए भोला बाजा न लाए, आजा न लाए भोला, अरे रुको तो बाजा न लाए। दोनों हाथ उठाओ। अरे वो तो डमरू सखी कहने लगी, अरे बहन मैंने आज तक ऐसा दूल्हा तो देखो ही नहीं है। भैया शंकर जी को वहीं रहने दो, आप लोग थोड़े पीछे हो जाओ ताकि दर्शन होते रहे लोगों को। अब इतना टाइम तो हो गया, आज थोड़ा हो जाएगा, ज्यादा तो क्या जाता है, और 2-5 मिनट सही। हाँ क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मैया नाराज मत होना, आज रोटी थोड़ा लेट बना लेना। हाँ, एक सखी कहने लगी, दोनों हाथ उठाओ दो ऊपर। क्या कह रही है, अरे बहन आज तक ऐसा दूल्हा तो देखा ही नहीं। क्या कह रही है अपनी भाषा में? दूल्हा को क्या कहते हैं आजकल के लोग? पति। और क्या कहते हैं? और हस्बैंड। कौन सा बैंड? हस्बैंड। लेकिन मैया के यहाँ की सखियां क्या कहती हैं? सैया। अरे सो है गोरा को सैया। क्या? अरे सो है गोरा को सैया, ऐसो है गोरा को सैया, ऐसो है गोरा को सैया, ऐसो कहो भैया। अरे काहू को नैया रे काहू को नैया, काहू को नैया रे काहू को नैया, काहू को नैया रे काहू को नैया, काहू को नैया रे काहू को नैया। उठाओ तो जरा दोनों हाथ। ये पीछे वाले कंजूसी कर रहे हैं, पीछे वाले ऊपर खड़े हो गए। सब उठाओ दोनों हाथ और बोलो क्या? अरे ये सो है गोरा को सैया, सो काहू को नैया, सो है गोरा को सैया, सो है गोरा को नैया। ऐसा दूल्हा है भैया, थोड़ा सा माइक बढ़ा दे मेरे। अरे बहन सबके दूल्हा तो मुकुट पहन के आए, हाँ, लेकिन पार्वती को दूल्हा और सर्पों के सिर मोहरे बनाए, सर्पों के सिर मोहरे बनाए, सर्पों के सिर मोहरे बनाए। अरे बहन इतना खतरनाक है क्या? बाकी शरीर में केसो का है, बोरे लिपटी है बिच्छू ततैया, ऐसो काहू को नैया, लिपटी है बिच्छू ततैया, लिपटी है बिच्छू ततैया, ऐसो काहू को
कन्हैया लटिए बचो तो दैया ये तो कहू कन्हैया काहू को नैया रे काहू को नैया कहू कन्हैया रे कहू कन्हैया काहू को नैया रे काहू को नैया कहू कन्हैया और अरे ये सो है गोरा को सैया ये सो काहू को नैया ये सो है गोरा को सैया कहू कन्हैया काहू को नैया। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। माला दे दो दोनों के हाथ में। सभी शांति बनाए रखें, बस थोड़ा सा और समय। अब आज ज्यादा रोटी सब्जी मत बनाना, अकेली खिचड़ी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। और क्या, दोनों के हाथ में माला दे दी जाए। सभी लोग भगवान शिव माता गौरी का स्मरण करो और आज भगवान महादेव माता गौरी से प्रार्थना करो, प्रभु आपके मंगलोत्सव में हम सम्मिलित हुए, आपकी बड़ी कृपा है, हमारे जीवन में सदा मंगल होवे, ऐसा आशीर्वाद हमें देना, ऐसी महादेव से प्रार्थना करो। हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं कि जिनके घरों में मंगल उत्सव रुके हैं, सबके घर के मंगल खूब आज से चालू हो जाएं और सबके घरों में खूब मंगल होवे। काय की देर हो रही है? हाँ, माला दे दो ना दोनों के हाथ में। वैसे ही भूतों वाली बारात है, देर मत करो, रात अंधेरी रात भूतों वाली बारात। पहले मैया जी बाबा के गले में माला डालेंगे, डाल दीजिए। मंगलम भगवान शंभो मंगलम प्रखभध्वज। अब बाबा आप डाल दो। मंगलम पार्वती नाथ मंगलायतनो हरा मंगलायतनो शिवा। अच्छा बताओ, आनंद आया बाबा के विवाह में? अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे लगता उन्हें नहीं आया है? अरे आलसियों, दोनों हाथ उठा करके। और अभी तक तो बाबा के साथ नाच कर रहे थे, हम नृत्य कर रहे थे, अब मैया के साथ बताओ, पार्वती मैया के साथ कौन कौन नाचोगे? सब नाचोगे? मेरी मैया पार्वती भोलेनाथ दोनों नाच रहे हैं, एक साथ दोनों नाच रहे हैं। हाँ भैया, शेखर भैया भोलेनाथ माता पार्वती दोनों नाच रहे हैं, हाथ पकड़ दो दोनों का। हाँ, और मैया कह रही क्या? अरे नाचूंगी संग थारे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, हाँ नाचूंगी संग थारे और तन्ने नचाऊंगी। नाचूंगी संग थारे और तन्ने नचाऊंगी। नाचोगे संग थारे सबको नचाओगे। ओ नाचूंगी संग थारे और तन्ने नचाऊंगी। नाचोगे संग थारे और तन्ने नचाओगे। बोले पिया मेरे पिया। अरे बोलो ना, उठाओ ना दोनों हाथ, सभी बोलो। पायल छनकाओगे। बोले पिया मेरे पिया। बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो ना, क्या? बोले पिया बोले पिया
मेरे पिया प्यारे पिया बोल पिया डमरू बजा मैं पायल छनकाऊं बोल पिया डमरू बजा मैं पायल छनकाऊंगी नाचूंगी संग थारे और तन में नचाऊंगी नाचोगे जगदारे नचाओगी ओ नाचूंगी संग थारे और तन में नचाऊंगी नाचोगे जगदारे नचाओगी बोल पिया मेरे पिया प्यारे पिया बोल पिया डमरू बजा ऐसे नहीं भैया देखो हमारे बाबा और मैया कितना सुंदर नाच रहे हाय नजर किसी की ना लग जाए भगवान नजर से बचाना दोनों हाथ उठा करके बोल पिया डमरू बजा मैं पायल छनकाऊं बोल पिया डमरू बजा मैं पायल छनकाऊंगी जय हो जय हो मैया पार्वती क्या कह रही भोलेनाथ से आज मेरे जीवन की पहेली सुलझ गई आज मेरे जीवन की पहेली सुलझ गई देखो जिनके जीवन में वो झंझट चल रहे हो आज महादेव से कह देना कि आज सब सुलझा देना हाँ आज मेरे जीवन की पहेली सुलझ गई आज मेरे जीवन की पहेली सुलझ गई और क्या हुआ दोनों हाथ उठाओ ना दोनों उठाओ ना अरे रोटी बाद में बना लेना घर थोड़ा लेट चले जाना ये आनंद दोबारा लौट के नहीं मिलने वाला हाँ तेरे बागंबर से बाबा हे भोलेनाथ तेरे बागंबर से चुनरी मेरी उलझ गई तेरे बागंबर से चुनरी मेरी उलझ गई कौन कौन चाहता है कि भोलेनाथ से हमारे चित्त रूपी चुनरी उलझ जाए अपने अपने चित्त रूपी चुनरी को महादेव के चरणों में लगाना है दोनों हाथ उठा करके कहो तेरे बागंबर से चुनरी मेरी उलझ गई तेरे बागंबर से चुनरी मेरी उलझ गई और हे भोलेनाथ देखो ये आनंद केवल आज का ही नहीं रहना चाहिए भोलेनाथ से कहो क्या जन्म जन्म अब तो हे बाबा जन्म जन्म अब तो तेरा साथ निभाऊंगे अब तो साथ निभाऊंगे भोले पिया बोले पिया मेरे पिया प्यारे पिया बोले पिया मेरे पिया प्यारे पिया बोले पिया डमरू बजा मैं पायल छनकाऊं बोले पिया डमरू बजा मैं पायल
बोल पिया डमरू बजा, बोल पिया डमरू बजा, बोल पिया डमरू बजा, मैं पायल छनकाऊं। बोल पिया डमरू बजा, पायल छनकाऊं। बोले शंकर भगवान की। हाँ ठीक है, चलिए सभी लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं। आज के मंगल महोत्सव की सभी को खूब खूब बधाई। बड़कुर परिवार को, साईं डीजे परिवार, हमारे शेखर भैया के संपूर्ण परिवार को खूब खूब बधाई। जो श्रोता समुदाय भक्त वृंद जहां से पधारे, दूर से पास से, आप सबको खूब खूब बधाई। गांव वाले, सनखेड़ा ग्रामवासी, आप सबको खूब घर घर बधाई, खूब बधाई सभी के लिए। आइए आरती करेंगे, अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। आप सबको विदित है नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी चल रहा है। आज भगवान सह्याद्रिवास किए हैं और कल भगवान सहस्त्रधारा अभिषेक के बाद अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। तो सभी लोग प्रेम से दर्शन करिएगा। कल भगवान नर्मदेश्वर महादेव का सनखेड़ा ग्राम में आप प्रथम बार दर्शन करोगे। तो ऐसे आना भगवान के पास एकदम पवित्रता पूर्वक। कल महादेव को प्रथम बार आप अपने स्थान में, अपने घर में दर्शन करोगे। सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए, और एक सूचना विशेष, समीपस्थ ग्राम तारारोड़ा में भगवान बाल कृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 15 तारीख से रखा गया है। 15 तारीख से, तो आप सभी लोग 15 तारीख से समीपस्थ ग्राम तारारोड़ा में खूब आनंद के साथ वहां भी सम्मिलित होइएगा। 21 तारीख तक खूब कथा सुनिएगा और 21 तारीख तक कन्हैया जी की कथा सुनोगे और उसके बाद मुश्किल से मुश्किल 2-3 दिन को विश्राम कर पाओगे और हम फिर आधम कहेंगे तुम्हारे गांव में 24 तारीख से। 24 तारीख से फिर तुम्हारे गांव में आधम कहेंगे। बता देते हैं कौन के यहाँ आ रहे हैं। हम आ रहे हैं श्रीमती ताराबाई पटेल, स्वर्गीय श्री भोला राम जी पटेल, स्वर्गीय श्री भोला राम पटेल, स्वर्गीय हरिराम जी पटेल की पावन स्मृति में राम स्वरूप पटेल, अनिता पटेल, जानकी पटेल, राम कुमार पटेल, रेखा पटेल, सावित्री पटेल, राजेश पटेल, लाली पटेल जी के यहाँ पर पुनः 24 तारीख से अभी सुन रहे हैं हम नर्मदेश्वर शिव कथा और 24 से सुनेंगे महाशक्ति शिव कथा। आओगे ना? सब आओगे? नहीं आओगे, लग नहीं रहा है ऐसा। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताओगे तो माने। अच्छा आओगे। अच्छा उससे पहले मन करे तो इटार सिया जाना। 12 तारीख से आराम कर लेना। 17 तारीख से पशुपतिनाथ धाम में भी आ जाना। 17 से वहां सुनोगे पशुपति शिव पुराण कथा, वहां पशुपति शिव कथा होगी। तो 17 तारीख से आ सकते हो। और आगे की जानकारी आज नहीं बता रहे, नहीं तुम कहोगे महाराज सभी आज बता दे रहे हो, अब बाद में बता दें आगे की कहाँ आना। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये वाले सोफा को थोड़ा पीछे कर दो या इसको जैसे, हाँ थोड़ा पीछे कर दो। अच्छा यजमानगढ़ सभी आगे पहुंच गए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा मैया जी को यहाँ लाओ, बाबा जी को भी ले आओ। हाँ तुम तो कितने ही ब्याह कर लो, कहाओगे बाबा ही। हाँ महाराज जी थोड़ा सा पीछे, बस बस बस। बोलिए नर्मदेश्वर शिव महापुराण की, नर्मदेश्वर महादेव की। मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरी मैया। आज गौरा मैया आई है ना, तो आरती तो करना पड़ेगा। मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरी मैया। मैं एक दिए की आरती उतारो गौरी मैया। जय हो। एक दिए की
आरती उतारूं गौरी मैया। एक दिए की आरती उतारो गोरे मैया। ये उतारूं गौरी मैया, उतारूं गौरी मैया, उतारो गोरी मैया, उतारो गोरी मैया, उतारूं गौरी मैया, उतारूं मेरी मैया। उतारो गोरी मैया, उतारो गोरी मैया। मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरी मैया। एक दिए की आरती उतारो गोरी मैया। जय हो गौरी मैया की। जय हो। तेरा कंगाल पुजारी 100 दिए कहाँ से लाऊं। 100 दिए कहाँ से लाऊं। 100 दिए कहाँ से लाऊं। मैं तेरा कंगाल पुजारी 100 दिए कहाँ से लाऊं। 100 दिए कहाँ से लाऊं। कहाँ से लाऊं। ओ मेरे पास है भक्ति भावना हो, उसी का दीप जलाऊं। मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरी मैया। एक दिए की आरती उतारो गोरी मैया। उतारूं गौरी मैया, उतारूं मेरी मैया। उतारो गोरी मैया, उतारो मेरी मैया। मैं एक दिए की, मैं एक दिए की, मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरी मैया। दिए की आरती उतारो गोरी मैया। जय हो। जय हो। धन होता तो सोना चांदी खुशी से अर्पण करता। धन होता तो सोना चांदी खुशी से अर्पण करता। धन होता तो सोना चांदी खुशी से अर्पण करता। हो धन होता तो सोना चांदी खुशी से अर्पण करता। हीरे मोती लाला मैया तेरी झोली भरता। हो हीरे मोती लाला मैया तेरी झोली भरता। मांगे हुए इन फूलों से, मांगे हुए इन फूलों से श्रृंगारूं गौरी मैया। मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरी मैया। मैं दिए की आरती उतारो गोरी मैया। जय हो। मेरी कोई कामना नहीं है, ना मैं मांगू राजपाट ना और न चंदा तारे। ना मांगो मैं राजपाट और ना मैं चंदा तारे। माँ न राजपाट चाहिए न चांद तारे चाहिए। मैं तो सुख दुख में मैया पकड़ू चरण तुम्हारे।
मैं तो सुख दुख में बस मैया पकड़ूं चरण तुम्हारे। माँ चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, बस आपके चरण मुझे प्राप्त होते रहे। मैं तो सुख दुख में बस मैया पकड़ूं चरण तुम्हारे। मैं तो सुख दुख में मैया पकड़ूं चरण तुम्हारे। ओ दिन रात में तेरा मैया, दिन रात तुम्हारा रस्ता निहारूं मेरी मैया। मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरी मैया। मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरी मैया। जय हो जय हो। पूजा मैया जब जब पूजा करूं मैं कैसे आओ दर्श दिखा दो। जब जब पूजा करूं मैं कैसे आओ दर्श दिखा दो। माँ आओ दर्श दिखा दो, आके मुझे बता दो कैसे करूं। जब जब पूजा करूं मैं कैसे आओ दर्श दिखा दो। जब जब पूजा करूं मेरे आओ दर्श दिखा दो। मेरा सब कुछ तेरी मूरत आओ इसमें समाओ। मेरा सब कुछ तेरी मूरत आओ इसमें समाओ। ओ मैं शाम सवेरे तेरा मैया, शाम सवेरे मैया तेरा नाम पुकारूं मैया। मैं एक दिए की आरती उतारूं मेरी 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 मैया। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा बोले भोलेनाथ हर लागे जारा। ओ हर 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 महादेव त्रिकाणन चतुरानन पंचानन राधे। ओ भोलेनाथ आनंद राधे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन भगवान राधे। ओ हर 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 महादेव। ओ बजे चार चतुर बजे 10 बजे अति जोरी। ओ बोले 10 बजे अति जोरी। तीनों रूप निरखता देवगन रूप निरखता देवगन जनन मोहे। ओ हर महादेव। लक्ष्मीमाला वनमाला मुंडमाला धारी। ओ बोले मुंडमाला धारी। चंदन भगवत सोहे चंदन भगवत सोहे बोले ससिधारी। ओ हर 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 महादेव। सीतावर नीलांबर बाघमर अंगे। ओ बोले बाघमर अंगे। सरकार के गरुड़ाज के सरकार के गरुड़ाज भूताज के संगे। ओ हर 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 महादेव। करके माथ कमंडल जागत सुलधरता। बोले जागत सुलधरता। जग करता जग भरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओ हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा सिद्ध जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका।
शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धाते, शीतलायै नमो नमः। ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय महादेवाय